मॉर्निंग, जुमा मुबारक। मैं हूँ आपकी होस्ट रिनम फातिमा। जनाब, आज का मौसम खूबसूरत बेहतरीन मौसम जो है, मैं बड़ी फ़ैन हूँ बारिश की। तो बारिश के लिए मैंने इरशाद किया है जनाब, बरसात का मौसम तो लहराने का मौसम है, बरसात का मौसम तो लहराने का मौसम है, उड़ने दो हवाओं में बिखरे हुए बालों को। जनाब, मैं बात कर रही हूँ कराची के मौसम की, क्योंकि 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, इनफैक्ट जब मैं 8 बजे भी घर से निकली हूँ तब भी बारिश हो रही थी। पकौड़े, समोसे, और आज तो पता नहीं क्या क्या खाने का दिन है। और साथ ही साथ आज तो बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज हमारे पास फाइनल जो है वो डिसीजन आ जाएगा कि हम वर्ल्ड कप में हैं या नहीं हैं। उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। उम्मीदों को डिस्कस करने से पहले मैं आज का मौसम आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। कराची में एक पार्टली क्लाउडी कह रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि बारिश हो रही है। कराची में 33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर में भी क्लाउडी है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड लाहौर का टेम्परेचर हो रहा है। इस्लामाबाद में कोई भी बादल और बरसात के कोई चांसेस नहीं है, वहाँ पर धूप निकली हुई है, 37 डिग्री स्टेट वहाँ का जो है वो टेम्परेचर हो रहा है। जी जनाब, अब बात करती हैं जो मैं आज बात कर रही थी कि क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। तो जनाब, आज के मैच, आपको पता है कि आज जो मैच है वो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश है। और हमें ज़रूरत है ना सिर्फ जीतने की, बल्कि हमें 500 रन बनाने की भी ज़रूरत है, जिसके लिए सरफराज कहते हैं कि जनाब हम पुरुमीद हैं और मेरे बॉयज़ बिल्कुल तैयार हैं कि हम 500 रन जो हैं वो लाजमी बना लेंगे। जनाब, उसके साथ साथ जनाब ये भी आपको एक अहम खबर दें कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि इमरान खान से मिलना चाह रहे हैं, वो 22 जुलाई को कंफर्म हो गया है कि पाकिस्तान आएंगे। तो हमारी दुआएं यही हैं कि जब उनका विज़िट पाकिस्तान में हो तो हर चीज़ पुरअमन हो, कोई ऐसी बदमज़गी ना हो, और जब वो जाएं यहाँ से तो अमन का पैगाम देकर और लेकर जाएं। साथ ही साथ क्योंकि महमूद कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो गए थे इंग्लैंड। उन्होंने मुलाकात की थी प्रिंस विलियम से। तो उन्होंने कहा था कि भाई, आपकी कंट्री में जब हमारे पाकिस्तानियों का अफ़गानिस्तान से मैच हुआ तो बड़ी मज़गी हो गई थी, तो ये आपको थोड़ा सा सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए था। उस पर उन्होंने सॉरी भी किया और कहा कि इसी के खुमियाजे के लिए जनाब वो पाकिस्तान को विज़िट भी करेंगे फॉल में, यानी कि जब ख़ज़ां का मौसम पाकिस्तान में आएगा, दैट इज़ प्रोबेबली सितंबर टू अक्टूबर के किसी महीने के बीच में, जब फॉल का सीज़न होगा तो वो पाकिस्तान को विज़िट करेंगे। साथ ही साथ एमनेस्टी स्कीम जो बड़ी इस वक्त ज़ोरों शोरों पे चल रही थी, 3 जुलाई को ख़त्म हुई है। तो सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात ये है कि उस एमनेस्टी स्कीम में 1,37,000 यानी कि 1,37,000 लोगों ने, जो कि नॉन फाइलर्स थे, जिन्होंने कभी अपने आप को रजिस्टर ही नहीं करवाया था, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया। तो कितनी अच्छी बात है जनाब कि 1,37,000 लोग अब टैक्स दे रहे हैं। साथ ही साथ एक और दिल को थोड़ा सा दुखाने वाली खबर जो कल हमें मिली थी, क्योंकि मुझे शो के बाद मिली थी तो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई। दिल दिल पाकिस्तान जो मिली नगमा है, जो हम सब का फेवरेट है, हम सब सुनते हैं, 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो, हम हमेशा उसे सुनते हैं। उसके जो लिरिसिस्ट थे, यानी कि जिसने उसके जो है अशार लिखे थे, निसार नासिक, वो कल हमसे बिछड़ गए 60 साल की उम्र में। उन्होंने इस दुनिया को खुदा हाफिज़ कहा और इस दुनिया से पर्दा कर गए। और साथ ही जनाब, आज जो है हम क्या बात करने वाले हैं, क्योंकि मोस्टली फ्राइडे को हम कोशिश करते हैं कि ऐसा प्रोडक्टिव शो हो कि आपका वीकेंड भी बड़ा प्रोडक्टिव गुजरे, और अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो वीकेंड पे जितना हो सके वो सॉल्व हो जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं, आपने मुहावरा तो सुना ही होगा ना, नमक से शिफा हो गई। जनाब, नमक से शिफा हो गई, तो हमने कब सोचा क्यों ना इस पे शो किया जाए कि ये जो नमक से शिफा वाला जो फ़िक्रा है या जो एक मुहावरा है, उसके अंदर कितनी सदाकत है। तो हम आज इस फ़िक्रे को जानेंगे और हम देखेंगे कि जनाब नमक से किस किस चीज़ की शिफा हो सकती है। जी जनाब, आज हम बात कर रहे हैं नमक की, कि नमक से किन किन बीमारियों की, किन किन मसाइल की शिफा हो सकती है। उसके लिए हमने इनवाइट किया है आप सबके बहुत फेवरेट, आप हमें बोलते रहते हैं फेसबुक पे मैसेज करके, भाई इन्हें बुलाएं इन्हें बुलाएं, तो हमने बुला लिया आप सबके फेवरेट डॉक्टर काशिफ को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर काशिफ, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन, दैट्स सो नाइस ऑफ यू, यू इट मेड माय डे। डिजर्व दिस। पता है लोग हमें मैसेज कर रहे होते हैं, आप लोगों का पूरा so पैनल जो हम बुलाते हैं, लोग कहते हैं भैया आप इन्हें बुलाएं, हमें ये मसला है, वो मसला है। थैंक यू सो मच। और कोशिश यही होती है कि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लोग बहुत
हमारे बहुत प्यारे और बहुत स्वीट हैं, वो हमें बहुत फॉलो करते हैं। सो एज अ डॉक्टर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आई शुड टेल देम द राइट थिंग्स, बिकॉज बहुत सारी नमक के बारे में अच्छी और गलत बातें हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है इन सारे डॉक्टर्स की, इन सारे हर्बलिस्ट की, जब भी किसी की कॉल आती है तो ये कहती हैं आपको फ़ी आप दे सकते हैं तो दें, नहीं दे सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप आएँ अपना इलाज करवाएं। सो नाइस ऑफ बिल्कुल यू। नहीं, दे डिजर्व इट, बिकॉज देखिए अगर हमारे पास एक हुनर है या इल्म है, सो इट शुड बी टू द पीपल। और हम जो भी आज हैं लोगों की वजह से, लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इसलिए वी आर कमिंग ऑफ एंड ऑन अगेन एंड अगेन ऑन द टेलीविजन। और बेसिकली कोशिश ये होती है, जैसे आपको पता होगा, व्हेन कम्स फेम कम्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आज मैं आपको बहुत चीज़ें नमक के बारे में बताऊंगा, तो थोड़ा सा बताना शुरू कर देता हूँ। तो आज मैं आपको नमक के बारे में बड़ा ज़बरदस्त, मैंने शेर भी आज बना दिया। अच्छा। मैंने कहा सॉल्ट में एक्चुअली होता है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम। और मैं कहूँगा नमक ज़िंदगी है, नमक बंदगी है, क्योंकि नमक से हमारा बेसिक इंग्रेडिएंट है हमारी बॉडी का। और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये हमारे 3 टाइप के नमक हैं। अनरिफाइंड नमक है जो कि सोडियम क्लोराइड होता है, रिफाइंड जो होता है वो टेबल सॉल्ट है, आयोडीन फोर्टिफाइड नमक है, ये स्पेशलाइज्ड उन लोगों के लिए होता है जिनको थायराइड इशू होता है। ये ख्याल रखिएगा कि नमक एक दिन में सिर्फ 1 चमचे तक पीना चाहिए, एक छोटा चमचा। तो बहुत टीस्पून, इट शुड बी नॉट मोर देन 2.4 ग्राम्स एंड 6 ग्राम से ऊपर जा ही नहीं सकता है, ठीक है। बेसिक फ्लूइड ऑफ बॉडी है ये आपके जो सिग्नल्स हमारी नर्व्स को जाते हैं वो हमें सॉल्ट देता है। डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, दांतों को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, साथ साथ डायरिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नमक की आदत हमारे कम हो जाते हैं, वो करेगा। अच्छा, अक्सर लोगों को, मेरी मदर को भी आते हैं क्रैम्प्स आते हैं पैरों में, वो यूजुअली डिहाइड्रेशन से आते हैं। पेट में भी तो कितने क्रैम्प्स पेट में भी क्रैम्प्स आते हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा, यहाँ पे आपका हीट स्ट्रोक जो है उसके लिए नमक बहुत इंपॉर्टेंट है, और सोर थ्रोट। अक्सर वो सोचते हैं गला खराब है तो नमक और ख़राब करेगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, वो नींबू के लिए कहा जा सकता है। साथ साथ ORS के अंदर अगर आप देखें तो सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम होता है। अगर आप चाहें तो आप ORS घर पे ही बना सकते हैं, अगर आप सॉल्ट जो नॉर्मल सॉल्ट होता है और शुगर इक्वल क्वांटिटी में लेके पानी मिला के बनाएं, दैट्स इक्वल टू ORS, ठीक है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जल्दी में हर कोई नहीं ला सकता, बच्चे की तबीयत खराब है तो हम सबसे पहले ये कहते हैं एज अ डॉक्टर के डायरिया हो या कोई ऐसा वॉमिटिंग हो तो ORS पहले पिलाएं, फिर साथ साथ फौरन कोशिश करें कि आप उनको इमरजेंसी में ले जाएं, ठीक है। साथ साथ चूंकि नमक की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स हम एक काला नमक की बात हो रही है डॉक्टर काशिफ, तो एक बात मैंने पढ़ी थी जो मुझे बड़ी अमेजिंग लगी थी, वो भी मैं शेयर करूं कि अगर कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी नमक ना खाए, कोई ऐसा बच्चा जिसे बचपन से नमक ना दिया और वो जवान हो गया, तो अगर वो किसी को काटे तो उसके अंदर इतना जहर है कि उसकी मौत वाकई हो सकती है। देखिए ये बात काफी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि नमक जो आपको न्यूट्रलाइज करता है ना, आपके टॉक्सिन्स को डिटॉक्स करता है आपकी बॉडी को। और चूंकि नमक की बात हुई तो एक काला नमक भी है जिसको हम बहुत फ्रूट्स में डालते हैं। इसको हम नलका उपू भी कहते हैं, इंटुपा भी कहते हैं, बेरू भी कहते हैं, काला लून भी कहते हैं। ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑफ सॉल्ट है, ठीक है। ये ख्याल रखिए, नोजिया वॉमिटिंग के लिए बहुत अच्छा ही है, ठीक है। साथ साथ वेट लॉस में काला नमक आपको बहुत हेल्प करता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन जो कि कब्ज रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जिनको एलर्जीज होती हैं, कॉफ होता है, उनमें काला नमक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है जी, बिल्कुल। लेकिन मैं आपको इसकी नेगेटिव बात भी बताऊंगा एज अ डॉक्टर। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, ठीक है। साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस, ये जो बहुत कॉमन हो गया आजकल, जॉइंट पेन्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, साथ साथ हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, और डिप्रेशन बहुत रहता है कॉमन, तो लोगों को काला नमक अपने खाने के साथ लेना चाहिए। और डायबिटीज़ में बहुत कॉमन है और बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिए, काला नमक की क्वांटिटी बहुत कम रखिए। काला नमक आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है काफ़ी, तो आपको अपनी उस मिकदार में लेना है, जैसे हम डॉक्टर्स आपको अगर रेकमेंड करें तो ही लीजिए, ठीक है। क्योंकि काले नमक की ज़ाहिर अपनी अफादियत है। और सबसे बड़ी बात ये कि काला नमक से आज मैं आपको स्किन मास्क भी बताऊंगा। एक चुटकी काला नमक रखे जिल्द में चमक दमक, तो आप ये देखिएगा आपको बहुत ज़बरदस्त ये मास्क मिलेगा, इससे आपको बड़े फ़ायदा होगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। तो काले नमक के फ़ायदे बता देता हूँ। कोलेस्ट्रॉल कम करता है। अच्छा, इसके अपने ही न्यूमोनिक में इसका फ़ायदा छुपा है। कोलेस्ट्रॉल कम करता है, आपका अलिफ से है, स्किन को दिलकश करेगा। अच्छा, लंबा कद करने में भी हेल्प करता है जी, बिकॉज काले नमक में आपकी ग्रोथ, क्योंकि मैं आपको बताया था सिग्नल्स आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। साथ साथ इम्यूनिटी जो कि क़ुव्वत मदाफ़ियत है, जो कि हम सबको ज़रूरत है। आजकल मैं बहुत पेशेंट आते हैं, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, मैं कहता हूँ सबसे पहले अपनी क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाइए, ठीक है। साथ साथ नींद का बड़ा प्रॉब्लम है लोगों को, स्लीप को बेहतर करता है, मोटापा भी कम करता है काला नमक। और सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे कैंसर से बचाव है। देखिए, हम कैंसर को सिर्फ 2 कैंसर ऐसे हैं जिनका हमें रीज़न पता है, वो है माउथ कैंसर जो कि गुटखा पान छालिया से होता है, और लंग कैंसर जो कि आपको स्मोकिंग से होता है। बाकी सारे कैंसर्स को हम एग्जैक्टली कह नहीं सकते कि ये बचाएगा, लेकिन
थोड़ा सा हेल्प करता है। देखिए ना, लाइफस्टाइल आप मॉडिफाई करें, आप खुद देखें, जैसे वेट लॉस आपने किया, एकदम से आपके हड्डियों का दर्द ठीक हो गया, नी पेन ठीक हो गया, कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, शुगर आपका सही हो गया। तो नमक चूंकि बेसिक इंग्रेडिएंट है, लेकिन अगेन क्वांटिटी बहुत जरूरी है। यानी कि आप हर चीज में, मैंने एक और चीज देखी है, आजकल बहुत लोग ऊपर से नमक डाल के खाते हैं, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया, बिल्कुल नहीं। जो और खाने में डॉक्टर नमक काशिफ, आपको होता है, पता है एक वो जो सभी के घर पे होती हैं, वो हर कोई अपने उसमें ग्रोसरी में मंगाता है, वो टैबलेट्स नहीं होते जो खाने के बाद खाते हैं खाना हजम करने जी के जी लिए। जी जी, वो मेरी जो मामी है, मेरी मानी जान, उनको बड़ी टेस्टी लगती थी वो पर्पल वाली जो होती हैं, वो एक के बाद एक के बाद एक, जी, जस्ट फॉर हाजमे द के सेक ऑफ लिए, नो टेस्ट। इट्स नॉट अ गुड उसके बाद आइडिया। कैन यू इमेजिन कि उन्हें बाकायदा ब्लड प्रेशर हो जी, गया, जी, वो बिल्कुल अब आप शी सही इज कह रही हैं। सर्वाइविंग विद ब्लड प्रेशर, वो देखिए, टैबलेट्स खाती हैं देखिए जस्ट ना, बिकॉज उस टेस्ट को एंजॉय करने के लिए। और वो नमक से भरा हुआ होता है। और देखिए ना, वही बिल्कुल, वाली बात है, आपको हर चीज को बड़ी एहतिदाल से एक्सेस खाना है ऑफ ना, एवरीथिंग एक्सेस इज एवरीथिंग बैड। इज बैड। और अगेन आपको जब लो फीलिंग होती है, आपका ब्लड प्रेशर लो है, तब आप नमक खा सकते हैं, लेकिन ऊपर से छिड़क के खाते ना नमक, दैट्स वेरी बैड फॉर हेल्थ। वो आप बिल्कुल अवॉइड करें, नमक बहुत अच्छा होता है। तो साथ साथ दारे, मैं आपको एक मास्क बताता हूँ कि आपकी स्किन को नया कर देगा। इसका नाम है बिल्कुल। नया फेस मास्क। नया फेस नया, तो मास्क। आज एक चुटकी नमक की वैल्यू हम सब जानेंगे। तो नून से नमक एक चुटकी, ठीक है। साथ साथ योगर्ट जो कि दही है, वो भी एक चमचा ले लीजिए, और एलोवेरा जेल। बहुत आसान सा मास्क बनेगा ये। 3 चीज़ें आपने ली, इसका नाम आपकी स्किन को नया कर देगा ये। लेकिन इसका तरीका मैं बता दूं कि इसको रात में लगाना है, ठीक है। रात में कम से कम 9-10 बजे के बाद इसको लगा के 10 से 15 मिनट अपनी स्किन पे छोड़ दीजिए। पूरे फेस पे, गर्दन पे, कान के पास, पीछे, हाथों पे लगाइए। अच्छा, एक और मैं हमेशा बताता हूँ अपने हर शो में, एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, एज अ डॉक्टर, के पैच टेस्टिंग ज़रूर करें, क्योंकि किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी हो सकती है। तो इसको अपने नया फेस मास्क आपने अच्छा, बनाया। पैच टेस्टिंग की कौन सी बेहतर जगह होती है? जी। क्योंकि मैंने पहले तो मैं सुना था कि नेक के पास, जी, अब जी। मैंने रिसेंटली सुना है कि इस तरफ जो आपके ये नी के पीछे पोर्शन होता है, ठीक ये है, आपकी स्किन देखिए जैसा होता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन एक्चुअली हमारे हाथ की स्किन और फेस की स्किन अलग है। ओके। तो मैं कहता हूँ कान के पीछे, क्योंकि ये स्किन हमारी आ ओके। रही है, क्योंकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा लेयर होती है हाथ में ना। तो यहाँ पे कान के पास आप लगाइए, ठीक ओके। है, इसको अपने कान के पास तो उसको That आप is लगाइए, very दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप दूसरे कान को लगा के देखिए तो वो मसला हो जाएगा। आप वो मिला के लगाइए। अच्छा, लगा के 5-10 मिनट वेट करिए। अगर आपको लाली, खारिश या जलन लगे तो आप अवॉइड करिए। लेकिन यूजुअली 99.9% हमें कभी भी कोई रिएक्शन नहीं है, बट अगेन इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। बिल्कुल तो आप ऐसे। ये लगाइए, और फिर आप इसको पूरे फेस पे लगा सकते हैं, ठीक है। इसको लगा के बहुत अच्छा आपका आएगा, और ये स्किन टाइटनिंग इफेक्ट देगा। आके मैं पोर्स के बड़े पेशेंट आते हैं कि पोर्स हो रहे हैं उनकी स्किन में, बड़े मसले हो रहे हैं। तो एक और चीज़ हमें चाहिए होता है कि शाइनर, नेल को शाइन भी चाहिए होता है ना। बिल्कुल। अब आपको पता है, मेरी मदर का ताल्लुक लखनऊ से, तो वो ओके। कहते हैं आदाब, है ना। तो आदाब हाँ, जब करते अच्छा, हैं तो मेरी आपके मॉम भी नेल्स लखनऊ दिखते से हैं। है। ओ जबरदस्त है, वो कहीं ना कहीं रिश्तेदार होंगे फिर। सो ये इसका नाम ही आदाब नेल शाइनर है। ओह, कितना आसान वाओ। मैंने बना दिया ना। सो ए से है एलोवेरा जेल, डी से डिस्टिल्ड वाटर। इसका ख्याल रखिएगा कि डिस्टिल्ड वाटर हो, ए से आमंड ऑयल जो कि बादाम का तेल है, और बी से है ब्लैक सॉल्ट। ये ब्लैक सॉल्ट की, आपको पता है, मुझे लगता है ब्लैक सॉल्ट काफी हद तक इग्नोर्ड है। हालांकि ब्लैक सॉल्ट की बड़ी अफादियत Underrated है। अंडररेटेड है। जबकि सिर्फ अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो अवॉइड करें, वरना इट्स अमेजिंग, इट्स रियली गुड। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको बहुत सारे वेट लॉस में हेल्प करता है, फिर आपको एनर्जी देता है। मुझे लगता है पर्सनली, जनरली हमारी आवाम डिप्रेशन का शिकार है, दे आर बहुत अनहैप्पी ज़्यादा, और बहुत नेगेटिव। ज़्यादा। तो आई थिंक ये आप थोड़ा सा ज़रूर यूज़ करें, बट अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस और द डॉक्टर्स एडवाइस, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करके ही आपको बताएंगे। तो ये आदाब नेल शाइनर आप नेल पे लगाइए। ओके। अच्छा, इसमें पैच टेस्टिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि नेल्स हमारे काफी स्ट्रांग होते हैं। इसको अच्छा, लगा के आप डिस्टिल छोड़ वाटर दीजिए। जी, मैंने सुना है कि जो एसी का आपको पानी निकल रहा होता है वो भी आप होता है, यूज उसको कर यूज सकते हैं, कर बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा, अगर रेगुलर वाटर यूज करें तो उसको भी बॉईल करके करें, ओके। ठीक है। और ये नेल के ऊपर इसको नेल पॉलिश की तरह लगा दें, बिकॉज अक्सर होता है पेशेंट्स आते हैं कि स्किन अच्छी है, हाथ अच्छी है, बट नेल्स खराब हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स एज अ डॉक्टर मैं उनके सारे ब्लड टेस्ट करवाता हूँ, इंटरनल दिखाता हूँ। आपके नेल्स आपकी सेहत, आपकी ओवरऑल नशो नुमा बताते इंडिकेट करते हैं। इंडिकेट करता है। और अगेन वो ये बात है, जैसे काला नमक वो है इग्नोर्ड है, तो नेल्स भी इग्नोर्ड है काफ़ी हद तक। सो नेल्स आपको, आप खुद देखें आपको कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये आदाब नेल शाइनर, बिकॉज आपके नेल्स अच्छे लगते हैं तो एकदम से अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आपको शायद हैरानगी हो कि बहुत सारे लोग आपके सबसे पहले हाथ देखते हैं और नेल्स देखते हैं, एंड जो हम काफ़ी हद तक इग्नोर करते हैं। सो यू नो, एज अ डॉक्टर, एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, मुझे लगता है आपको हर पार्ट का ख्याल रखना है। और इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट डिफिकल्ट। आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें, नमक हर घर में होता है, काला नमक भी आप ला सकते हैं और उसका आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये ख्याल रखें कि एक चुटकी
बट क्वांटिटी का ख्याल रखें। इसके अंदर मैंने आधा चमचा यूज़ किया है, आधा चमचा यूज़ करके इसको नेल के ऊपर लगाएं, बहुत खूबसूरत शाइन आएगा आपका। अच्छा, सॉल्ट से डॉक्टर काशिफ मैंने 2 चीज़ें जो मुझे बड़ी अमेजिंग लगती हैं कि आप गर्म पानी में सॉल्ट डाल के जब अपने पाँव सोक करते हैं उसके अंदर, तो बड़ा आपको रिलैक्स फील होता है। वो क्या क्यों फील होता है नमक आपकी से स्किन में जब जाता है तो आपकी नर्व कंडक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, आप अक्सर मैंने देखा है मेरे पेशेंट्स आते हैं कि रात में उनको बहुत पैरों में दर्द होता है, क्योंकि रात में क्या होता है आपकी बॉडी और आपकी वो बोन से आपका कैल्शियम निकलता है, तो रात में आपको कैल्शियम चाहिए होता है, विटामिन्स चाहिए होते हैं, तो आप जब सोक करते हैं उसको तो एक तो आपकी नर्व कंडक्शन बढ़ती है, सर्कुलेशन बढ़ता है एंड यू फील रिलैक्स्ड, क्योंकि आपके आप पैर रिलैक्स्ड हो तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं। बट कुछ केसेस में तो हम पेशेंट कहते हैं आप नहाने के लिए भी थोड़ा सा नमक डाल दें पानी में, तो आप नहाने के आप वो कहते हैं ना फेस पे उसके नमक कम है, तो आई थिंक नमक इज इंडिकेटिंग योर ब्यूटी एज वेल। एग्जैक्टली, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, अच्छी है, लेकिन नमक है या नमक कम है तो वो आपकी ब्यूटी को भी इनहेंस करता है। तो नमक की तो क्या बात है, तो हम सबको नमक हलाली करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, नमक के ऊपर मजीद क्या क्या इसकी अमेजिंग अमेजिंग क्वालिटीज हैं ये आपको बताएंगे। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मजा आएगा, देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब। बात हो रही है नमक के अमेजिंग अमेजिंग जो फ़ायदे होते हैं, यानी कि नमक से शिफा। आज हम इसको प्रैक्टिकली प्रूव कर रहे हैं कि नमक से किन किन चीज़ों की शिफा होती है। अभी हमें ज्वाइन किया है एक ऐसी हर्बलिस्ट हैं, एक ऐसी साइकोथेरेपिस्ट भी हैं जिन्हें अब आप अपनी स्क्रीन्स पे ड्रामा सीरियल्स में हीरो की माँ के रोल में भी आप देखते हैं, लेकिन जो हमारी बेसिक इनसे बॉन्डिंग है वो एज अ हर्बलिस्ट, एज अ साइकोथेरेपिस्ट है, तो हमने सोचा आज उन्हें उसी हवाले से याद किया जाता है। इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको सलमा जफर से। अस्सलाम वालेकुम सलमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा माशाल्लाह शो कर रहे हो। और मेरे दोस्त को आपने बुलाकर बिठाया हुआ था, मैं इसको दूर से इशारा करती, मेरे बगैर काशिफ ये कैसे हो सकता है? एक्चुअली ऑन एयर आ गए थे ना, तो हम कुछ कर नहीं सकते थे। कर नहीं सकते थे, वरना हमें क्यूरियोसिटी है कि भाई हीरो की माँ को जल्दी से आप यहाँ बुला लें, कहीं नाराज ना हो जाए। थैंक यू सो मच, वेट भी किया इनका। नहीं, थैंक यू सो मच इतना खूबसूरत इंट्रो देने के लिए। असल में ना इतने सारे काम हम लोग कर रहे होते हैं और लोगों को नहीं अंदाजा होता, बस मुझे एक स्क्रीन पे आप आ गए हैं या कोई एक काम में आप माहिर हैं या उस तरह आपको देखते हैं। एज अ हर्बलिस्ट बहुत काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत इज्जत मिली और लोगों को फ़ायदा भी पहुंचा। जो मेरे पास सादा सादा रेमेडीज़ थी मैंने लोगों को दी और मुझे बड़ी खुशी है कि वो बहुत दुआएं देते हैं। लेकिन यह है कि मैं कहना चाहिए कि बाकायदा मैंने पढ़ाई करने के बाद अंग्रेज़ी शेफ़ बनी थी। लोगों को इसमें शायद समझ में आए, वो कहते क्या बावर्ची बन गई थी आप। लेकिन यह कि किया, उसमें भी बहुत काम किया, लेकिन हाँ मीडिया में उसमें नहीं आई थी। काउंसलिंग के मेरे सेशन चलते हैं, पब्लिक स्पीकर हूँ, तो वो आप लोगों को पता है, और एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आप लोगों के पास आ चुकी हूँ। तो मैंने कहा चले अब मीडिया में आया तो इसको भी चख लें, ये भी एक है। आए और एक्टिंग ना की, वैसे जिंदगी में सारा दिन हम लोग करते हैं, तो लेट्स डू दैट। मैंने भी 7 ड्रामे किए एज अ डॉक्टर, लेकिन मैं डॉक्टर ही कर सकता हूँ, है ना, वैसे नहीं कर सकते आप ऐसे बड़े बड़े। लेकिन मैं सलमा को बहुत अप्रिशिएट करूंगा, बिकॉज मैं इनको पर्सनली और प्रोफेशनली देखा हुआ है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी इतनी जबरदस्त होती, देर तक काउंसलिंग करती कि हमें खींचना पड़ता था कि प्लीज आ जाएं। नो, इट्स वेरी नाइस ऑफ हर, बिकॉज शी इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। दैट्स वंडरफुल ना, सबसे पहले आपको अच्छा इंसान होना चाहिए, और ये बहुत दिल से करती है। सबसे बड़ी ये मैं एक बात बताती हूँ, देखिए जैसे हम डॉक्टर साहब हैं, काशिफ कर रहे हैं, इलाज में कर रही हूँ, फरा कर रहे हैं, सारे हम माशाल्लाह हकीम रज़ा इलाही बेहतरीन। लेकिन एक छोटी सी बात कहूँगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफा किसी किसी के हाथ में। आप एक ही दवाई एक डॉक्टर से लेते हैं, वही दवाई दूसरे से लेते हैं, आपको जल्द शिफा होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं हाथ का कमाल अल्लाह डालता है। बिल्कुल, और अल्लाह आपको वहाँ से शिफा देता है। तो जब काउंसलिंग के सेशंस आते हैं तो काउंसलिंग एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक इंसान अपनी दुख और तकलीफ में अपने खानदान को छोड़कर, अपनों को छोड़कर अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए आपके पास उठकर आता है, तो वो अपने दिल की हर बात करता है आपसे, तो वो राज भी होते हैं उनके, और आपको मतलब जजमेंटल नहीं होना होता, पायस नहीं होना होता, बस आप बस उनको ऐसे करके अपने बस एक ऊपरी नज़र से आप देखते हैं, लेकिन बहुत गहरी कि अगर आप उस जगह पे खड़े हैं तो आपको कैसा फील होता है। तो मुझे लगता है उसमें ज़ुबान का कमाल बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं ना, नसीहत हर कोई करता है, जो अमल कर रहा होगा तो उसकी नसीहत में ज़्यादा असर होगा। इसी तरह जब आप बात करते हैं, जब आप काउंसलिंग करते हैं,
तो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़ुबान में असर डालता है वो उसकी देन है, और इसका मैं पैसा नहीं ले सकती। बिल्कुल, क्योंकि कितनी ये खूबसूरत सबसे बात है। मुश्किल और है, seriously क्योंकि बहुत दिल से करती हैं और काउंसलिंग बहुत की ज़्यादा सबसे देर तक। एक्सपेंसिव है, सबसे एक्सपेंसिव है, वो पर मिनट चार्ज करता है। तो मुझे भी किसी फ्रेंड ने कहा कि यार, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो मैंने कहा काउंसलिंग करवा लो, किसी से बात करके देखो। तो उसने कहा मैं गया था, लेकिन वहां पर जाके ना उसने मुझे पहले बता दिया मैं आपको 50 मिनट के 5000 चार्ज कर रही हूँ, अगर ज़्यादा हो गया तो फिर दूसरा मतलब 50 मिनट स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप पहले फ्री हो जाते हैं अपनी बात करके तो मैं आपसे 50 मिनट्स के चार्ज करूँगी। तो कहते मैं सिर्फ उसकी शक्ल देख रहा था, और तुम जाती हो बोलती हो आओ बेटा बैठो चाय पानी खाते हैं, कहते इतना टाइम देती हो, पागल हो गई हो पैसे लेने में। नहीं, ये चार्ज नहीं कर सकती, ये अल्लाह की देन है, ये उसके लोगों के लिए है। बिल्कुल। तो इस तरह आप की लोगों को चीज़ें। यही खूबसूरत नहीं, बात नहीं, होती है कि seriously आप मैंने लोग इनको कभी देखा है बताते भी माशाल्लाह, हैं। और इतनी दिल से, और पता है बिल्कुल इन्वॉल्व होकर, बल्कि हमें इनको खींचना पड़ता है कि प्लीज आ जाए हमें जाना है, बट शी गेट्स इन्वॉल्व एंड दैट्स अमेजिंग माशाल्लाह, बहुत अच्छी माशाल्लाह, बात है दैट्स जी। अमेजिंग। अच्छा, आज हम बात करें नमक के ऊपर कि भाई नमक जो हम फ़िक्रा यूज़ करते रहते हैं कि नमक से शिफा हो गई, तो प्रैक्टिकल अब क्योंकि रिसर्च बहुत ज़्यादा हो रही है, इनफैक्ट पाकिस्तान में जो नमक जी, पाया जी, जाता है रॉ बिल्कुल। सॉल्ट, केवड़ा उसके माइंस ऊपर भी बहुत बहुत ज़्यादा जी। रिसर्चेज हो रही हैं कि वो कितनी सारी बीमारियों की शिफा है। तो आज हम आपसे भी पूछेंगे कुछ ना कुछ टोटके के जो है किस तरीके से नमक से हम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। नमक से तो खैर जो बेनिफिट्स हैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके साथ में साइड इफेक्ट्स भी हैं, ये दोनों चीज़ें ज़रा जहन में रखनी चाहिए। मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगी, जैसे नमक अगर आप ना दें बाय बर्थ से तो आप जहरीले हो जाते हैं, ये आपके मैं जहर सुबह वही जी, बोल रही बिल्कुल थी। यही ये बात है। जहर को चूसता है, जी, ठीक है? डिटॉक्स है। लेकिन अगर आप वही नमक की क्वांटिटी अपनी हर चीज़ में बढ़ा देंगे तो एक आप वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, जो आपको तकलीफ दे, आपके ऑर्गन्स के लिए तकलीफ दे, और दूसरा आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ेगा। तो इन दोनों चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना है, जहन में रखना है, और फिर उसके बाद अपनी चीज़ों के लिए काम करना है। नमक आप इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले हड्डियों में दर्द है, तकलीफ है, टेंशन है बहुत ज़्यादा, तो आपको कहीं ना कहीं वर्म स्टार्ट हो जाते हैं। नमक वर्म ख़त्म करता है, ओके, ठीक है? तो वो आपकी बॉडी से, जैसे भी आप बात करी थी पाँव सोक करें, तो वो जो सूदिंग इफेक्ट है एक्चुअली वो आपकी बॉडी से, एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है, जहर जहर को काटता है, ठीक है? इट्स सेम थिंग, आपकी बॉडी के अंदर उस वक्त जो फासिद मादे बन रहे होते हैं उसको काटता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप जैसे सो कर रहे। लेकिन मैं फिर बात कहूँगी वही अनम, हम कह देते हैं और हमारी बातें माशाल्लाह लोग मानते भी हैं, करते हैं, तो हमें बड़ी एहतियात से चलना पड़ता है। मेक श्योर कि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है, ओके, ठीक है? जैसे कहा जाता है क्योड़ा माइन से जो नमक निकलता है उसके लैंप्स बन रहे हैं, ठीक है? और वो बहुत सूदिंग है आपके फ्रोजन शोल्डर वगैरह के लिए, पुरानी दर्दों के लिए, जोड़ों की दर्दों के लिए बहुत बेहतरीन है। उसकी सिकाई पुराने ज़माने में नमक की सिकाई की जाती थी। नमक को तवे पे डाल के या कपड़े में बंद करके तो उसको गर्म किया जाता था, देन उस जगह पे मरे तो बहुत जल्दी आराम आता था, सूजन कम होती थी। तो लेकिन यह है कि जहाँ कहीं लोगों ने अपने घरों में नमक के लैंप्स ऑन किए हैं, उनको पता ही नहीं चला, अचानक सी बात है, क्योंकि वो जैसे जैसे बर्न होगा हवा में घुलेगा, बिल्कुल। तो कहते हैं हमारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा है, तो मैं कहा जरा कभी लिप्स पे आप जुबान फेर के देखिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा आपकी बॉडी के ऊपर कितना नमक है। अच्छा, वो बीपी हाई करना शुरू कर से देगा। हम जी, ले रहे बिल्कुल, होते हैं, it's in the मॉन्यूमेंट्स air, ले रहे हैं, जी। ये ये ऐसे नहीं है कि आपने 24 घंटे चला दिए, ठीक है? इट्स गुड, खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आपको बड़ा थोड़ी देर सूदिंग के इफेक्ट लिए, है। जी। लेकिन ये आप देखें कि वो कितना जल रहा है और हवा में कितना मिक्स हो रहा है, तो प्लीज उतनी टाइम के लिए लगाइए जिस वक्त आप उसके इर्द गिर्द हैं, थोड़ी देर के लिए बैठें और उसके बाद उसको बंद कर दीजिए। कि आप हर वक्त तो इलाज में नहीं रहते ना, जैसे आजकल हमने नया काम शुरू किया ना, डिटॉक्स वाटर हर वक्त पीते रहते, मैं इसके बड़े अगेंस्ट हूँ। रियली? या उसकी वजह यह है कि डिटॉक्स करना बहुत अच्छी बात है, दवाई के तौर पे आप इस्तेमाल करें, ऑब्वियस है कि दवाई बन गई ना, तो अगर आपने 24 घंटे पीना शुरू कर दिया तो आपकी बॉडी को आदत पड़ गई, तो दिस इज रॉन्ग। आप उसको पिएं जरूर, एक दफा सुबह पी लें, 2 ग्लास पिएं, जरूरी नहीं आप 2 ग्लास पिएं। एक्चुअली सलमा, हम थोड़ी चीजों को फैशन भी तो बना लेते हैं ना, वो Fashion बॉटल में में जैसे क्यूकम्बर्स हम और discuss लेमन्स करते हैं ना, जरा हम खूबसूरत लगते हैं। ओवरडू कर Overdo देते हैं। हर चीज की एक एतदाल की जरूरत है ना। देखिए नमक की भी एक खास क्वांटिटी मैंने आपको बताया था, 1 टीस्पून से ज्यादा आप पूरे दिन भर में नहीं ले सकते, नहीं खाना चाहिए। तो आप इसी हिसाब से अपना नमक का रखें। और बिल्कुल सलमान ने सही कहा कि इन सब चीजों से बड़ा फर्क पड़ता है। बस जो भी करें, किसी के जख्मों पे नमक ना छिड़कें, जख्मों है पे ना, नमक, ये ना बिल्कुल करें। ये बात है। और वैसे भी जिसके बड़े हमें मजा आता है, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हम रेमेडीज आपके साथ शेयर करेंगे जो कि नमक के साथ हैं। और मेरा यही होगा कि जो कि नॉर्मली जोड़ों की दर्द है, आपके पेन्स हैं पुराने, उनके लिए, दांतों के लिए बहुत अच्छा है, वो आप इस्तेमाल करें। लेकिन फिर बात वहीं पे आती है, काइंडली प्लीज
अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। कभी भी हम गुड़ की बात करें तो प्लीज पहले अपनी डायबिटीज चेक कर ले, और नमक की बात करें तो पहले क्योंकि क्या होता है ब्लड प्रेशर, और पता है एज फैक्टर भी नहीं है, बहुत यंग लड़के लड़कियां भी हमारे पास ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के साथ आ रहे हैं, बिकॉज स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल खराब है। आप लोग जो और हेरिडिटरी भी है। हेरिडिटी देखिए वही वाली बात, मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। हेरिडिटरी को तो अगर आपकी है ना तो फिर तो आपको एक्स्ट्रा कॉन्शियस एफर्ट करना है कि आपको अपना वेट कम रखना है। मुझे सब लोग कहते हैं कि जी हमारे तो मोटापा हेरिडिटरी है। मैं कहा आपने करीना कपूर को देखा है, रणबीर कपूर को देखा है, उनकी फैमिली में भी हेरिडिटरी है, बट दे मेक एन कॉन्शियस एफर्ट। तो देखिए वी कांट ब्लेम द हेरिडिटरी, बल्कि अगर हेरिडिटरी है तो आप और ख्याल रखें ना, फिर तो आप शुरू से ही अपना वेट लॉस रखें। मुझे एक और बात भी करनी थी सॉल्ट से रिलेटेड, क्योंकि शो है तो आजकल हम देखते हैं कि इंटरनेट पे अजीब वीडियोस हैं, कोई भी बना के डाल देता है भाई सॉल्ट को आप सोडियम में और टूथपेस्ट में भर भर के उन्होंने 2 चमची सॉल्ट डाला, उसको रैपिंग करके आप अपने टीथ पे रैप कर लें। फिर मैंने एक देखा कि ना सॉल्ट, बहुत सारा सॉल्ट लें और बहुत सारा सोडा लें और आप उससे स्क्रब करेंगे तो आपके हैंड्स जो हैं वो बड़े जल्दी फेयर हो जाएंगे। तो ये कितना खतरनाक है या सही है? व्हाइटनिंग करता है, गलत बात नहीं करेंगे, व्हाइटनिंग इफेक्ट करता है, लेकिन फिर वही वाली बात आती है क्वांटिटी और कितनी दफा आप यूज कर रहे हैं। अगर आपने स्किन पे लगाया, आपने स्क्रब किया, आपके नकल साफ हो गए, हाथ बहुत गोरे हो गए, और उसके बाद जरा थोड़ी देर बाद हाथ वॉश करने के बाद भी टेस्ट करके देखिए सॉल्ट का असर रहेगा। अगर यही बात किसी बीपी के पेशेंट से मैं कहूँ कि आप यार बच्चे आपको बहुत ज्यादा ये खराब हो रहे हैं, आप ये सॉल्ट का स्क्रब कर दें, इसीलिए तो हम मतलब अल्टरनेट चीजें बताते हैं। तो आपने अगर सॉल्ट का किया तो आपका ब्लड प्रेशर भी हाई होगा। ऐसा नहीं कि आपने बॉडी पे लगाया है। माय गॉड, अगर हम स्क्रब कर रहे हैं उसका तो वो अंदर भी पेनिट्रेट हो रहा है, पेनिट्रेट हो रहा है। अच्छा दूसरी बात ये भी एक बिल्कुल सही कह रही है सलमा कि मैंने जो आपको फेस वॉश या आपको अभी और भी हेयर के ट्रीटमेंट बताऊंगा सॉल्ट से, तो अगर आपकी स्किन पे कोई दाना, पिंसी या कोई एक्जिमा हुआ है तो उस पर सॉल्ट नहीं लगाइए, क्योंकि वो अगर कोई भी ओपन वुंड है, वाली बात है जख्मों पे नमक छिड़कना वो और खराब कर देगा। तो सॉल्ट आपको नॉर्मल प्लेन स्किन पे लगाना है। ये ख्याल रखिए, स्पेशली जो मैं आपको अभी हेयर सिरम बताऊंगा सॉल्ट से, तो वो उसे लगाने के जब आपके बालों में कोई दाने ना हो, आपके सर में कोई दाने ना हो, कोई एक्जिमा या फंगल ना हो, तब आप लगा सकते हैं। तो ये ख्याल रखिएगा कि ये सब रेमेडीज जो आपको ऑल्टरनेटिव बताते हैं, पहले हमसे चेक करा लें एज अ डॉक्टर। और फिर ऑफकोर्स मैं GTV के हवाले से फिर से कहूँगा कि जो आना चाहे मोस्ट वेलकम। फीस उनको ज़्यादा लगती है, उनको डिस्काउंट भी दे देंगे, और अगर वो फीस नहीं दे सकते तो फ्री में आ जाए, नो प्रॉब्लम, बट डू कम। सलमा मुझे बताइए कितने हमारे पास व्हाट्सएप पे आते हैं तस्वीरें, रियल में देखने की बात ही अलग होती है। नहीं, रियल में देखने की, और हम पूरे टेस्ट करवाते हैं और उसके बाद, लेकिन एक बात ये है कि अब काशिफ सामने बैठे, मैं मुंह पे कभी तारीफ नहीं करती ये आपका बड़ापन है कि अब ये जहाँ हॉस्पिटल अपनी क्लिनिक कर रहे हैं, सबसे खूबसूरत बात, मैं खुद गई हूँ वहाँ पर, आप टेस्ट करवाने जाते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, और आप सिर्फ इसी वजह से इलाज से भाग रहे होते हैं और इस तरह के टोटकों की तरफ चले जाते हैं, जबकि टोटके भी पहले हम जब आपकी बीमारी है तो उसके लिए हम पहले टेस्ट करवाएंगे, हमें भी ऊपर से नहीं पता चला। मैं फिर एक दफ़ा यहाँ रिपीट करती हूँ, जब आपकी स्किन ख़राब हो रही होती है, कहीं भी स्कार्स बन रहे हैं या फंगल इन्फेक्शन हो रहा है या एक्जिमा बहुत बढ़ रहा है या आपके नेल्स के ऊपर यूं लाइंस पड़ रही हैं, अगर मेरा क्लोज करेंगे तो आपको दिखेंगी वो लाइंस कि यू फील दैट, ठीक है, या या आपके बाल टूट रहे हैं बिला वजह, आप ऑयलिंग भी कर रहे हैं, आप उसकी केयर भी करते हैं, आपकी खुराक भी अच्छी है, लेकिन आपके बाल टूट रहे हैं, आपकी स्किन क्रैक हो रही, तो उसमें यह है कि आपकी स्किन चीख चीख के आपका जिस्म बोल रहा है कि काइंडली प्लीज अपने ऑर्गन्स चेक करवाइए, अपना इंटरनल चेकअप करवाइए। हर चीज़ का तरीक़ाकार यही होता है कि वो कहीं ना कहीं से आपको जाहिर करेगा। तो ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि हमारा जिस्म चीख चीख के बोलता है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिए। मैं काला हो गया हूँ, मेरी आंख छाइयाँ पड़नी शुरू हो गई, तो अपना जाके ब्लड चेक करवाइए, खून की कमी हो रही होगी, ठीक है। जहाँ लाइट्स का असर है वो अपनी जगह, लेकिन खून की कमी हो सकती है। आपको हल्के पड़ रहे हैं, किस वजह से पड़ रहे हैं, आपके दांत खराब हो रहे हैं, कैल्शियम की कमी हो रही है, या आपको मुंह का फंगल इन्फेक्शन हो रहा है या पायरिया वगैरह हो रहा है। सलमा, आजकल कराची में लिवर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा, लिवर आपका सही से फंक्शन नहीं करता, पीते गलत है। अच्छा मैं एक और चीज भी कहूंगा, जंक फूड तो हमारा फेवरेट है कराची हाँ, और देखिए पेन आपको हो रहा हो ना कहीं पर भी, तो प्लीज फौरन उसको चेक कराएं। हमारे ये होता है कि माएँ जो होती हैं अक्सर वो इतनी कुर्बानी की देवियां होती हैं, वो चाहिए जब तक वो पेन इतना बढ़ना जाए, वो हमें नहीं ये बात गलत बात करे, पेन बढ़ता कहाँ है हमें खबर ही नहीं होती। सही कह रहे हैं, हमें इतनी आदत हो चुकी होती है बर्दाश्त करने की कि अगर हम बाहर जाके पूछें कि रेशो क्या है, तो जब कहते हैं ना
10 तक काउंट करके बताएं तो मैं यूं करके देखती हूँ क्या मतलब इसका, अब तो समझ ही नहीं आ रही, दर्द तो हर वक्त ही रहता है। और वो अगर तो ये दर्द है तो ये हर वक्त और रहता वही है। वाली बात है, आपको चीज के बता रहे हैं कि मुझे चेक कराओ, मेरा अल्ट्रासाउंड कराओ या मेरे ब्लड टेस्ट कराओ या मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि देखिए ना, लिवर जो है ना, बिल्कुल जो कही थी, लिवर बड़ा अजीब सा ऑर्गन है, उससे कभी पेन नहीं होता लेकिन अंदर अंदर गड़बड़ हो रही होती है आपके अंदर। एक चीज आज अब आपसे बात करूंगी, इससे शायद लोगों को फर्क पता चल जाए। लिवर, ये मेरे फादर को जब हुआ तो मुझे पता चला उन्हें लिवर सिरोसिस था। Oh my God. तो उनका ये था कि जब उनके हर वक्त शोल्डर में पेन रहता Did he recover with that? No, he couldn't. नहीं, मजे की बात ये कि इट्स अराउंड 82 में हुआ था उन्हें। हेपेटाइटिस बी शायद अटैक हुआ था जब वो हॉस्पिटल में थे, और उसके बाद उनकी जान माशाल्लाह इतनी थी और उन्होंने अपनी खाने पीने का इतना ध्यान रखा, तो हमें पता ही नहीं कि उन्हें हेपेटाइटिस बी, और वो उससे रिकवर कर गए थे खुद ब खुद, क्योंकि वो, लेकिन ये कि जब वो आता है तो वो ऑर्गन डैमेज करके जाता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता लिवर पे असर आ चुका था और बहुत हमने इलाज कराया, ब्लड नहीं भरता था, ये नहीं होता था, सारा कुछ करके अब टांगे सूजनी शुरू हो गई हैं, हम गुर्दे चेक करवा रहे हैं, सब। शोल्डर में पेन रहता था एंड बॉल मूवमेंट, जो कहते हैं बार बार आपको बाथरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है मोशन के लिए, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और समझ नहीं आती थी ये स्टोरी क्या है। तो ये जो शोल्डर का पेन था और मैं हर वक्त दुबाती रहती थी, देन मुझे एक इंसान मिला डॉक्टर, और उसने मुझे कहा कि जब शोल्डर में पेन हो तो LFT करवाइए, शोल्डर में पेन हो, मतलब कोई लिंक नहीं, आपको कोई शायद डॉक्टर भी नहीं ये बात कहेगा, शोल्डर में पेन रह रहा है, कॉन्स्टेंटली रह रहा है, तो आप एक दफा LFT चेक करा लें। भाई एक दफा कराने में क्या हर्ज है, करा लीजिए। रेफर्ड पेन होता है, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये कि ऑर्गन डैमेज होते हैं, जब फिर ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं, एक तो वो खर्चा बहुत महंगा है, दूसरी बात है कि इसको किस तरह हम क्लेम, बाकी चीजों के लिए हम कहते हैं जी आप डिटॉक्स कर लें, ये कर लें, नहीं, लिवर ट्रांसप्लांट तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि जो आपका डोनर होता है वो कभी भी सरवाइव नहीं कर पाता। पाकिस्तान में एटलीस्ट अभी तक कोई भी सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। नहीं, होते हैं, होते हैं। या तो पेशेंट थोड़े टाइम बाद मतलब एकदम नहीं, हेल्दी लिवर का लाइफ मैं में वैसे पहले एक चीज क्लियर करूं, अच्छा ये बात हो गई, हम नमक से हट गए हैं। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह की कुदरत को जानिए। हाँ, जब एक चीज मशीनरी को हम हाथ लगाते हैं उसके बाद वो हाथ इंसानी हाथ लग चुके होते हैं, वो बात नहीं रहती। लेकिन ये बात मत कीजिए, डरते हैं लोग इस बात को, खुदा ना खास्ता कभी किसी को जरूरत पड़े। पहली बात तो ये कि कोई लेता नहीं, पाकिस्तान के अंदर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो कहते हैं जी ब्लड रिलेटिव्स होने बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन अगर एंड हो जाए और समझ ना आए तो क्या करें। तो बहुत सारे डोनर्स बैठे हैं जो करते हैं ये। और लिवर का ये हिसाब है कि अगर आपका लिवर है, उसका आपने इतना सा पीस लिया है, ये कुदरत है खुदा की, वो खुद ब खुद ग्रो हो जाएगा। आपका लिवर नहीं चाहिए होता, लिवर का टुकड़ा चाहिए होता, ना आपको फर्क है ना उसको फर्क है, लेकिन हाँ हेल्थ का ख्याल करना चाहिए बाद में। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किडनी ट्रांसप्लांट किया है, देने वाला भी अपनी हेल्थ का ख्याल रखेगा सारी जिंदगी, और जिसने ली है उसने तो बेबी कैरी किया। मैं एक दफ़ा फिर कहती हूँ ये बात, शायान को अल्लाह ताला ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे, मेरी फ्रेंड का बेटा है, आप भी दुआ कीजिएगा। 2 साल हो गए उसकी किडनी फेलियर हो गया था और उसकी माँ ने आखिर उसको किडनी दी, लेकिन मैंने उसको एक बात समझाई थी, वो ये थी कि बेटा फील के आप प्रेग्नेंट हैं। एक माँ बच्चा कैरी करती है, 9 महीने बाद डिलीवर हो जाता है, लेकिन वो 9 महीने अपना बहुत ख्याल रखती है। आप एक बेबी कैरी करें जो ताउम्र के लिए कैरी करेंगे, उसके सही रहने से आपकी ज़िंदगी है और उसको सही रखने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी है। तो सो प्लीज़, ये बड़ी आसान सा फॉर्मूला बता रही हूँ, जस्ट फील इट। आदमी है, औरत है, फील इट, कि जैसे आपके पास एक बेबी है वोम में और आपने उसे कैरी किया। अच्छा, ये बताइएगा कि ऑर्गन्स और नमक का क्या कनेक्शन है? जैसे कि नमक की हम बात भी कर रहे हैं और लिवर की भी, अब हमारा टॉपिक छिड़ गया। नमक तो एक्सेसिव लोग नमक लेते हैं, तो उससे कितने ऑर्गन्स तो आपका बेसिक इंग्रेडिएंट है बॉडी का, लेकिन अगेन क्वांटिटी, ठीक है। ये नहीं हमें बहुत ज़्यादा नमक ज़्यादा ही खा रहे हैं तो क्या होगा, आपकी बॉडी में वाटर डिटेंशन हो जाएगा, वेट बढ़ने लगेगा। अच्छा, तीसरी बात ये हो जाएगी कि आपका यूरिन भी फ्लो कम हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले किडनी इफेक्ट्स होंगे। जी, किडनी पे यूरिन आपका जो होगा वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा आने लगेगा। अच्छा, यूरिन आपका बहुत चीज़ें बताता है। यूरिन का अक्सर लोग समझते हैं कि जी ये तो येलो कलर का होता है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। इसका कलर एक बड़ा इंटरेस्टिंग नेम है, ऑफ वाइट कलर है, जिसको एम्बर कलर्ड कहते हैं। एम्बर कलर्ड होना चाहिए। अगर ये येलोइश हो रहा है तो आप चेक करें कि क्या वजह है। क्या आप वाइटामिन खा रहे हैं, क्या आप नमक ज़्यादा खा रहे हैं, क्या आप कोई ऐसी चीज़, नमकीन चीज़ें बहुत सारी खा रहे हैं। अच्छा, अक्सर लोग नमकीन चीज़ें बहुत पसंद करते हैं, विच इज़ फाइन, लेकिन स्पेशली आके मैं देख रहा हूँ चिप्स और जो सॉल्टिश बिस्किट आते हैं वो इतने नमक वाले होते हैं, इतने होते हैं, और वो क्या होता है, नमक से इंसान को प्यास और बढ़ती है, तो और वो पीना चाहता है। इनफैक्ट डॉक्टर काशिफ, हम समझते हैं कि शायद इसमें मिर्चें नहीं है, तो बच्चों को सबसे पहले जो हम देते हैं वो सॉल्टिश चिप्स देते हैं, सॉल्टिश बिस्किट्स। हालांकि चीनी से हटाने के लिए हम नमक की तरफ लेके जाते हैं, सादा दीजिए, बहुत हल्का दीजिए चीनी। और
अच्छा एक और चीज जैसे अब हमारी मतलब जो वेदर चल रहा है तो हीट स्ट्रोक चल रहे हैं, तो उसमें क्या चीज है, आप एकदम आते हैं बाहर से और आपका अजीब दिल घबराया होता है और आप पल्स भी हाई हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा, डिहाइड्रेट हो रहे हैं, ठीक है, आपके मिनरल्स जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, नमक और चीनी मिक्स करके सिकंजवी बना लीजिए, सादा शरबत बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, खाली पानी में मिक्स करके डालिए। बॉडी में से आप डिहाइड्रेट हो रहे हो, सबसे पहले आपका सर पकड़ा जाता है। बहुत ज्यादा, ये तो कल परसों से मुझे भी हो रहा है, ठीक सर है? में तो एक ये- साइड आपके दर्द होता है जब लेकिन आपको धूप लग जाती है। ये देखिए चीज़ है, उसमें लेकिन नमक- अगेन आप ब्लड प्रेशर चेक करें, नमक के- क्योंकि सर का दर्द जो होता है हाई ब्लड प्रेशर में भी होता है, लो में भी होता है। सो अक्सर ये होता है कि लोग इसको समझते हैं कि लो हो रहा है वो नमक खा रहे हैं या उसको नमक के साथ पानी में मिलाकर, तो वो हाई और कर सकता है। तो ये आप खुद जरूर चेक करें। हम हमेशा कहते हैं कि हर घर में एक ब्लड BP प्रेशर मीटर ऑपरेटर होना होना चाहिए। चाहिए। नहीं, आपके क्योंकि- नमक के लिए तो जी। एक चीज मैं कहूंगी, एक चीज ये कि नमक आपकी लाइफ के लिए ऐसे ही है जैसे आपकी हांडी में नमक डालो, सारे मसाले को इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, हाँ, टेस्ट ही basic नहीं आ है, रहा कोई। बिल्कुल। बाइंडिंग नहीं होती, ठीक है। जब आपको टेस्ट डेवलप नहीं हो रहा हो ना, तो उसमें जरा सा सॉल्ट डालते हैं। इसी तरह शुगर है, आप हम कुकिंग करते हैं तो एज अ शेफ मैं बता रही हूँ, तो हम बाइंडिंग करते हैं कोई भी चीज़ ना। अगर मीठा भी बनाया तो उसमें आप चुटकी नमक डाल देंगे तो आपका मीठा एनहांस हो जाएगा। अगर आपने नमकीन पकाया और आपको समझ नहीं आ रहा कि यार ये क्या हुआ, तो आप चीनी डालेंगे। बाकी लाइफ के अंदर भी नमक खत्म हो जाए तो ये बहुत story आप- जरूरी है, बहुत जरूरी है। और नमक तो दांतों के लिए बड़ा अच्छा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आपके लिए लश पश लोशन बनाऊं। लश पश बहुत आसान है और आप देखिएगा इसमें आप कैसे, इसमें लाम से नींबू का रस है 1 चमचा, शीन से शहद है, पे से पपीते का रस, ठीक है, ये 1 चमचा आप ले लीजिए और शहद 1 चमचा और इसमें चुटकी नमक मिला लीजिए, 1 चुटकी वाइट नमक जो होता है, जो कि टेबल सॉल्ट है, वो मिला के अपने दांतों पे आप रख रहे हैं। अच्छा, इसको लगा के बहुत देर तक छोड़ना नहीं है, इसको लगा के आपको सिर्फ 1 मिनट छोड़ना है। वो याद रखिएगा, लेमन जो होता है दांतों पे जब डायरेक्ट लगता है तो वो काफी प्रॉब्लम्स कॉज कर Irritation सकता है, cause इरिटेशन करता भी कॉज कर सकता है। ये लगा के इसको सिर्फ 1 मिनट छोड़ना है और प्लेन वाटर से वॉश कर देना है। क्योंकि अक्सर लोग दांतों का, क्योंकि देखिए मैं पर्सनली एज अ डॉक्टर एकदम से लोगों की मेरी नजर दांतों पे पड़ती है और बालों और स्किन पे पड़ती है, तो वो तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज, और आप बड़े आराम से ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि देखिए वाली बात है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आपको पता है इतनी गर्मी भी हो रही है और इतनी सर्दी भी हो रही है, तो वही वाली नमक की वाली बात आ गई कि वो आपका बेसिक इंग्रेडिएंट है। और सबसे बड़ी बात है, आपको नर्व इंपल्सेस आप ही करता है। अक्सर मैं बच्चों को देखता हूँ आजकल बहुत ज्यादा वीक हैं पढ़ाई में, वो है बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग प्रॉपर मील एट द राइट टाइम्स। और नमक की जहां तक बात है, मैंने आपको हमेशा कहा है कि अलग से जो सॉल्ट डाल के ऊपर से डाल के, दैट इज वेरी बैड, वो बहुत बुरा है। जो नॉर्मल आपका बनता है वो आप कीजिए। अगर आपको ऊपर से कुछ डालना है तो आप नींबू डाल सकते हैं। नींबू इज फुल ऑफ विटामिन सी। नींबू के बहुत कम वो है नुकसानात, लेकिन ये कि नमक का ये होता है ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ा सकता है, एकदम से सर का दर्द कर सकता है। कच्चा नमक नहीं है। जी, कच्चा अच्छा, नमक मुझे तो बिल्कुल अच्छा आपके नहीं। लश पश लोशन की सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपके पास एक तो डेंटिस्ट एक्सपेंसिव भी होते हैं और दूसरा आजकल की लाइफ इतनी बिजी है, आपको पता ही नहीं चलता है, बस आप ऑफिस से घर जी, गए, कब रात हो गई, कोई अपॉइंटमेंट लेने का टाइम ही नहीं मिलता। बिल्कुल। एक संडे मिलता है, संडे पे कोई अवेलेबल नहीं होता, तो घर बैठे मुझे लगता है ये रेमेडीज बड़ी आप काम की बिल्कुल होती कर हैं। सकते हैं और आप बिल्कुल हमें फीडबैक भी दे सकते हैं, बिकॉज लेकिन अगली वाली बात है, जो रेमेडीज हैं ये एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है। अगर कोई बेसिक प्रॉब्लम है, स्केलिंग है, अगेन उसके हवाले से मैं आपको बता दूं, अगेन जीटीवी के हवाले से मैं फातिमा जना डेंटल हॉस्पिटल में रजिस्ट्रार हूं मेडिसिन सर्जरी में, तो आप में से किसी को भी डेंटल प्रॉब्लम भी हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो। जितना मैक्सिमम डिस्काउंट मैं कर सकता हूं मैं आपको करा दूंगा। ये तो गारंटी, ये तो ये करते हैं। ये हमारी दोस्त भी आई थी और मुझे बहुत खुशी हुई थी, उन्होंने इतना हेल्प किया लोगों को, सब इतने इम्प्रेस हो रहे थे इनसे, बिकॉज ये सबको विदाउट एनी कॉस्ट और बहुत मोहब्बत से और दिल से सभी काउंसलिंग कर रही थी, हमेशा नहीं, याद लेकिन ये करती कि है। एक बात बताऊं, हम लोगों को सब टीवी पे आते हैं लेकिन लोग समझते हैं शायद ये मौका नहीं देते। हमें फेसबुक पे मैसेजेस मिलते हैं आपके, लेकिन बाज़-औक़ात हम लोग बिजी होते हैं, इंसान है, हमारी भी लाइफ है, बच्चे हैं, शादियां भी आ गई हैं, खुदा न खास्ता किसी की तरफ अफसोस की तरफ जा रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि इसमें कोई शक नहीं, वाहिद एक मैं ही नहीं, ये लोग सब जवाब देते हैं और कोशिश सबकी तो यही मदद होती है। करने के लिए हमेशा के लिए आगे खड़े हैं। मैंने हमेशा ये देखा, मैं लोगों को भिजवाती हूँ यहाँ पर। जहाँ तक दांतों की आपने ये बात की, मैं फिर एक बात कहूँगी, जो रेमेडी बता रहे हैं उसको ये नहीं है कि आपने सुबह शाम इस्तेमाल करना शुरू कर देना। प्लीज एक तो ये भी बड़ा मसला है, आवाम बड़ी एक्सेसिव हो जाती है। जी बिल्कुल, एहतियात कीजिए, बिल्कुल। क्योंकि मुझे याद है हमें तब जब तक ये अकल भी नहीं थी, बहुत छोटे थे, तो अम्मा क्या करती थी कि महीने में 15 दिन के बाद नमक और सरसों का तेल मिक्स कर कर दांतों पे लगवाती थी। ठीक है, लगवाने के बाद हम सबको ना यूं करके बिठा दिया जाता है कि मुंह थोड़ी देर खुला छोड़ दो। अब ये बात मुझे नहीं पता कि उस टाइम क्या उन्होंने सोचा और क्या नहीं, वो पानी निकलता रहता था और हम स्पिट करते रहते थे, थूकते रहते थे। उसके बाद हमें अच्छा, क्या होता था, नमक और सरसों का नमक और सरसों का सरसों का तेल, तेल बहुत मिक्स अच्छी किया, रेसिपी। आपने दांतों पे सारा अंदर बाहर मसूड़ों पे मल लिया, Okay. ठीक है, सारे मसूड़ों पे भी, और उसके बाद आप मुंह थोड़ी देर खोल के, तो वो जितना मतलब फासिद जो पानी है वो सारा निकलता चला जाएगा। उसके बाद
हमें दे दिया जाता था वो दंदासा सा, ठीक है, जो हमारी पुरानी बड़ी बूढ़ियां इस्तेमाल करती, उसको रात को भिगोते फिर कलर नहीं आता, एंड देन हम वो करते थे। लेकिन मैंने जब आके आफ्टर इंटर अपने दांत दिखाए, ऐसी शौकिया टीवी में पायरिया का आ रहा था, मुझे भी पायरिया हो गया है, मैंने भी दिखाना। हाँ, ये होता हाँ, है, ये मैं होता उन बच्चों में से थी जो टीवी देख के ना, अच्छा ये बीमारी ये मुझे भी है। वेरी ट्रू। मैं जब फिर तो डॉक्टर कहता है क्या करती हैं आप? मैं कुछ नहीं, कुछ तो ऐसा करती हैं जो दांत बहुत अच्छे हैं, आपके मसूड़े, आपके दांत बहुत अच्छे हैं। मीठा नहीं खाती, मैं कहूँ हो जितना मैं मीठा खाती हूँ कोई नहीं खाता। तो देन वी रियलाइज दैट, फिर जब पढ़ाइयाँ की तो हमें समझ में आई कि यार ये रेमेडी कितनी खूबसूरत थी। लेकिन 15 दिन में एक दफा, खुदारा 15 दिन में एक दफा, ये डेली अच्छी नहीं, बात है। डेली नहीं, हफ्ते में एक दफा कर लें, लेकिन डेली नहीं। जैसे मैंने भी टीथ व्हाइटनर बताया, तो 1 मिनट लगाइएगा प्लीज, 1 मिनट के लगाइए और फिर वॉश कर दीजिए और फिर दांत ब्रश कर लीजिए। कहीं Because- ऐसा ना हो आप ज्यादा वाइट करने के चक्कर में से हाँ, बोले यही 5-10 होता है, मिनट छोड़ दो बिल्कुल आप और सही नहीं, कह रही हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि नमक इस्तेमाल कर लीजिए बजाय सोडा इस्तेमाल करने के। हालांकि जो सोडा यूज कर रहे हैं उन्हें पता है बहुत अच्छी तरह से कि जब वो सोडा लगाते हैं तो उनके मसूड़े जलते हैं। जी, आप जिस चीज ने ग्रिप करके रखा है आपके दांतों को, आप उसको लूज कर रहे हैं और दांत वाइट कर रहे हैं। आपकी मुझे ये मिथ आज तक समझ नहीं आ सही सकी। बात। अच्छा, ये सोडे वाली तो मैं बहुत ज्यादा देखती हूँ इंटरनेट पे। Quick हर- remedy, quick हाँ, remedy। क्विक रेमेडी Quick है, remedies लेकिन में, अगर 5 उसकी minute भी उसकी भी remedy में। क्वांटिटी है और उसका भी टाइम है। देखिए वो बिल्कुल सही कह रही है सलमा कि हमें वो बार बार इसलिए बताते हैं कि एक चुटकी आप लीजिए या 1 मिनट लगाइए, बिकॉज ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। नहीं डॉक्टर काशिफ, मैं वीडियोस की वो बात कर रही हूँ जो क्राफ्ट के वीडियो, हैंड क्राफ्ट की वीडियोस आती हैं फेसबुक पे, उसमें वो दिखाते हैं खूब सारा सॉल्ट ऐसे, वो बस अपना शॉट बनाने के लिए, यू नो, एक अच्छा शॉट बनाने के लिए यूं उस पे स्प्रिंकल कर रहे हैं चम्मच से जो है बहुत सारा नमक और बहुत सारा सोडा। तो मुझे तो बड़ी टेंशन होती है उसको देख के। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए अब मैं अब क्या कह सकता हूँ, अनऑथेंटिक चीजें नहीं, वाली लेकिन बात एक है ना। एक बात बताऊं, जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी है ना, जी, जी। ठीक है, हम मतलब इतने तो फारिग नहीं अच्छा, है। हम ये वाली बात तो हाँ, सलमा जरा आगे break कंटिन्यू करते हैं डिटेल में। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा क्योंकि बहुत ही जबरदस्ती बातें चल रही हैं। देखते रहिए और पसंद करते रहिए जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब। बात हो रही है नमक की, कितने तरीके के नमक होते हैं और पाकिस्तान में क्योंकि नमक का बड़ा ज़ख़ीरा है, तो आज हम बात करें कि नमक के क्या क्या फ़वाइद हैं और क्या क्या नुकसानात हैं, क्योंकि जब भी फ़वाइद को डिस्कस करना चाहिए साथ ही साथ उसके नुकसानात को भी डिस्कस करना चाहिए। हमें ज्वाइन किया है आप सबकी फेवरेट जो हमारे पास आती रहती हैं और आप मैसेजेस भी करते रहते हैं कि भाई हुमैरा से आपने हमारी बात नहीं करवाई, हमारी बात रह गई है, हमें ये पूछना था। तो अब अगर आपकी कोई बात रह गई है जल्दी से फ़ोन उठाएं और बात कर लें, क्योंकि हमें हुमैरा ने इस वक्त ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका फ्रेश हेयर कट बड़ा प्यारा लग रहा है। रात को ऐसे ही मूड किया तो मैंने कहा चलो हेयर कट ले लेती हूँ। भाई ये तो बड़ा दिल गुर्दे का काम होता है हेयर कट लेना, क्योंकि मैं तो बड़ी इस मामले में बड़ी चोर हूँ। इसीलिए मैं किसी को अपने बाल अपने हवाले नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने बाल अपने समझ के काटती हूँ। अपनी खेती है ना? अपनी खेती है। अच्छा, मेरा बात हो रही है नमक की और बहुत अब तक तो बड़े मज़ेदार किस्म के उसके फ़वाइद भी डिस्कस किए और कुछ ऐसी बातें भी पता चल रही हैं। आपको पता है ना वो नमक के अब मॉन्यूमेंट्स बहुत चल रहे हैं, शो पीसेस चल रहे हैं, क्लॉक्स चल रही हैं, लैंप्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो उसको जलाने से भाई ये पता चला कि ज़्यादा देर, अगर सलमा ने बताया ज़्यादा देर उसको जलाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, आपकी स्किन वगैरह ख़राब हो जाएगी। तो मज़ीद नमक से क्या क्या हम स्किन और हेयर के लिए क्या क्या काम हो सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं नमक के। हम जैसे अगर बहुत सारा देखा होगा आपने कि नमक का ज़्यादातर इस्तेमाल अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो ब्लड प्रेशर हाई भी हो जाता है, और अगर आपका लो हो जाता है तो उस पर आप नमक का इस्तेमाल कीजिए। बॉडी के अंदर भी नमक होता है हमारे अंदर। अब वो नमकियात निकलता किस तरह है, जब हम पसीना हमारा निकलता है, स्वेटिंग होती है, तो उससे हम जब कहते हैं ना हम ड्रॉजी फील कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि आपके नमकियात बॉडी के निकलना शुरू हो जाते हैं। उसमें आपको ये होता है कि आपने लाजमी आपने कोई ऐसी चीज़ लेनी है जिसमें नमक शामिल है, जैसे हम ORS का पानी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि वो आपकी बॉडी के नमकियात की कमी को पूरा करता है। और जैसा मौसम चल रहा है, आई थिंक सबको अपनी डाइट में ORS तो लाजमी शामिल करना चाहिए। ORS जरूर अपनी डाइट में एक दफा तो लाजमी होना चाहिए। इतने फ्रूट्स आए हुए हैं, मैं तो कहती हूँ ना कि हमारे इस वक्त सीजन में तरबूज कितना जबरदस्त आया हुआ, खरबूजा, तरबूज, ये सिट्रस फ्रूट्स हमारे इस वक्त जो आए हुए हैं वो हमें लेना चाहिए। लेमन जूस का इस्तेमाल जरूर रखिए, वो आपकी बॉडी में आप देखेंगे आपको फ्रेश फील रखेगा। और नमक का इस्तेमाल तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बाद लोगों को पता भी नहीं होगा कि इस वक्त मक्खियों
कितना सीजन आया हुआ है, अगर आप नमक के पानी का पोछा या स्प्रे अपने कमरे में करेंगे कहीं तो आपके पास ये मक्खियां बिल्कुल भी नहीं आएंगी। हाँ, ये मैंने सुना था काफी टाइम पहले, मैं भूल गई थी। बिल्कुल बहुत अच्छा है नमक से इस तरह। और फिर ये कि अगर हमको मच्छर को बाइट कर देता है तो नमक आप थोड़ा सा उसी वक्त रब कर लें तो वो आपका काटा हुआ उसी वक्त खत्म हो जाएगा। हाँ, बच्चों को बहुत बड़े बड़े से मच्छर काटते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जो 1-2 इयर्स के, उनको बड़ा सा रेड कलर का पिंपल निकल आता है। इवन ये कि एक चीज़ बताती हूँ, जैसे हमारे यहाँ जाले बहुत लगते हैं और इस वेदर के अंदर ये है कि हवा में डस्ट बहुत ज़्यादा है और हमें समझ नहीं आ रही है वो जो एक दाना निकल रहा है ना कि बहुत ज़्यादा डीप तक पस हो जाती है और उसको बाज के तो इतनी बढ़ जाती है कि आजकल उनको इन्फ्यूज़ करवाना पड़ रहा है। उसके लिए उसकी वजह ये है कि डस्ट माइट नहीं है, ये हैं आप मकड़ी के बहुत छोटे बच्चे हवा के अंदर ट्रैवल करते हैं और वो है ही स्पाइडर बाइट, एक्चुअली वो स्पाइडर बाइट है। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप इस वेदर के अंदर भी और नॉर्मली भी आप क्या करें कि जब आप अपने पंखे साफ करते हैं तो कपड़े को फोल्ड कर लीजिए सॉल्ट के अंदर एंड देन उसको हर सारे पंखे पे यूं करके लगा दीजिए, अपने जो भी जाले आप उतारते हैं उस पे लगा दीजिए। इवन ये कि अपनी विंडोज़ झाड़िए, अपने दरवाजे झाड़िए और अगर जाली के दरवाजे हैं तो आप जैसे हम लोग अपार्टमेंट अच्छा सलमा, क्या करना है, नमक को पानी में मिला के उसको नहीं, सिर्फ कपड़े सिर्फ कपड़े पे हल्का सा डैप कर दें कपड़ा तो उसमें फोल्ड कर दीजिए तो नमक रह जाएगा। फिर वो नमक जो है आपने पूरे पंखे के किनारों पे, क्योंकि आपने अभी साफ किया तो वो थोड़ा सा गीला होगा तो वो चिपक जाएगा। उससे दोबारा जाला बनने में बहुत टाइम लगता है, डस्ट रुकने में बहुत टाइम। फिर जब आप अपनी विंडोज़ और अपनी जो जालियां हैं उस पे लगाएंगे इसी तरह पोछा तो फिर ये है कि वो अंदर नहीं आएगा, हवा में ज़रूर होगा लेकिन वो अंदर नहीं रहेगा, जो भी होगा वो नेट से बाहर ही रह जाएगा, वो अंदर नहीं आएगा। तो ये आप करके देखिए, आपके लिए बहुत आसान रेमेडी। इवन मैंने खाने में भी बताया था, मैं तो बहुत प्रोग्राम्स में भी बता चुकी हूँ कि नमक जो है लाहौरी नमक इस्तेमाल कीजिए। ये जो हमारे पास इस वक्त हम आयोडाइज नमक कर रहे हैं थोड़ा सा उसे कम कीजिए क्योंकि उसके अंदर केमिकल इस तरह के हैं जो कितनी भी अभी जो हमारे अंदर हड्डियों की जो प्रॉब्लम ज़्यादातर आ रही हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, जॉइंट पेन जी, तो उसके लिए लाहौरी नमक का खाने में इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, बेहतरीन है आपके लिए लाहौरी नमक। वैसे तो हमारे पास नमक की बहुत ज़्यादा इकसाम है लेकिन जो अमूमन यूज़ होती है वो लाहौरी नमक ही है, हम जो ज़्यादा यूज़ करते हैं। पिंक सॉल्ट अभी आपने देखा होगा कितना इशू चला हुआ था पिंक अच्छा, सॉल्ट अगर का। आप लाहौरी नमक की बात कर रही हैं तो मैंने ये देखा है, क्योंकि ये वाला फिनोमेना मेरे घर में भी बड़ी डिबेट चली थी कि भाई आयोडाइज नमक को अब जो है वो थोड़ा सा बायकॉट करना चाहिए, तो 1 महीने वो पिंक वाला जो नमक होता है वो यूज़ हुआ। तो भाई घर वालों की कंप्लेन ये थी, स्पेशली मेरे भाइयों की ये कंप्लेन थी कि टेस्ट खुल नहीं रहा है खाने का, तो क्या उसके साथ हम ब्लैक नमक यूज़ कर सकते हैं? मजे की बात आप ये देखिए कि आपका टेस्ट डेवलप कर दिया जाता है, हमेशा याद रखिए। हाँ, हमें गलत आदतें मैं लगाई फिर जाती एक बात हैं। कहती हूँ कि अभी मैंने बात की थी डिटॉक्स वाटर की, मैं फिर बात कहती हूँ अगर आप उसको बड़े ठंडे दिल से सोचेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। डिटॉक्स करना है, एक दवाई बन जाती है और उसको आप सारा दिन सिपर में लेकर आप पी रहे हैं तो इट मीन्स आप सारा दिन थोड़ी थोड़ी करके अपनी बॉडी को दे रहे हैं, बॉडी को नॉर्मल खाने की तरफ आने ही नहीं दे रहे। ठीक इसी तरह आयोडाइज नमक है, आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, मना नहीं है। आ रहा है मार्केट में तो कोई वजह होगी, लेकिन पहले आप चेक तो कीजिए कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है। फिर जब आप एक दवाई को डेली अपने खाने में एक चीज़ बन गई ना, आदत आयोडाइज होना चाहिए, नमक आयोडाइज आपने डालने, एक उसका टेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा इनहेंस किया हुआ है, किस चीज से किया हुआ है, ठीक, वो बहुत ज्यादा तेज है, वो थोड़ा सा भी डालो तो आपको तो आप जो सादे नमक है, जो नमक का पत्थर आता है, आप उसकी तरफ कभी नहीं जा सकते क्योंकि उसमें आपको मेहनत भी दरकार है। या आप पिसवा के लाएंगे या आप उसे पानी में डिप करके रखेंगे, फिर वो आप पानी यूज करेंगे, तो मतलब इतनी उसमें नहीं हम जाते साइंस के अंदर। वही ना सलमा, जिन चीज़ों में प्रिजर्व केमिकल्स डले हुए हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। प्रिजर्व केमिकल्स किस किस चीज़ में नहीं है, हम मेरे ख्याल से हम आ ही इन चीज़ों पे गए हैं। फ्रेश हमने बिल्कुल छोड़ दिया है, हम कहते हैं कि अब तो हमने लहसुन अदरक भी जो है वो हम एग्जैक्टली जार्स में, बने हुए जार्स में प्रिजर्व में लेना या फिर मजे की बात बिल्कुल सही है कि हमारा टेस्ट डेवलप हो गया है हमारे साथ। अच्छा, एक और चीज़ जो मेरे पास बहुत आ रही है, टैन, गर्दन पे टैन है, हाथों पे टैन है, तो मैंने उसके लिए बड़ी अच्छी नमक क्रीम बना दी है। नमक आसान है ना, ये हमारे खासियत मैं है। बड़ा इसमें रिसर्च करता हूँ, तो बहुत आसान भी है। नून से नमक है सफेद वाला, 1 चुटकी वो ले लें। अच्छा, मिरेकल क्रीम आ रही है एक्सियो फार्मा कंपनी की, वो 1 चमचा ले लीजिए, और साथ साथ काला नमक 1 चुटकी। दोनों इजी है, दोनों टाइप के नमक आपको मिल गए। आपने इसको हाथों पे, पैरों पे, गर्दन पे, फेस पे नहीं, प्लीज, ये लगा के आपने इसको छोड़ दिया।
रात में लगा के इसको छोड़ते हैं और सुबह उठ के वॉश करें, तो एकदम टैन रिमूव करता है आपका ये, क्योंकि साथ साथ जो काला नमक और सफेद नमक जो है वो एक तरह से एक्सफोलिएशन का भी काम करता है। लेकिन अगेन वाली बात है कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, जिनको वाटर रिटेंशन है, वो यूज ना करें, क्योंकि ये आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाने में और प्रॉब्लम करता है। लेकिन मुझे एतराज है, जी मुझे एतराज इस बात पे है कि ये आपकी रिसर्च का कमाल नहीं है, साथ साथ वो तो है, आपकी पढ़ाई है, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन ये है कि ये आमद का कमाल है, शायर को आमद ये इनको आमद है। बिल्कुल। और देखिए एक और चीज भी होती है, क्योंकि आपका हेयर का बड़ा प्रॉब्लम है। हेयर स्प्रे मैंने बनाया, उसका नाम ही चमक हेयर स्प्रे है। जो अपनी बालों में चमक हर कोई चाहता है ना, तो चे से चने का पाउडर, ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज इट्स फुल ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। साथ साथ मेथी का पाउडर है, वो एक चुटकी ले लीजिए, और कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बहुत अच्छी है आपकी बालों की नशो नुमा के लिए। और काला नमक इसमें आप लीजिएगा एक चुटकी, ठीक है। ये आपने एक स्प्रे बना के रख लिया स्प्रे बॉटल में, और उसके अंदर आपको जैसे अपने इट्स लाइक अ सिरम, ठीक है। आपने नहाने के बाद इसको अपनी चमक का जो आपका हेयर सिरम है उसको आपने लगा लिया अपने बालों में, ठीक है। अगेन लेकिन एज अ डॉक्टर मैं हमेशा कहूँगा, और आप लोग भी सब एग्री करते हैं कि आपके हेयर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जिसको हीमोग्लोबिन कम हो, जो अक्सर लड़कियों को बहुत होता है, क्योंकि आप लोग जनरली बीफ और मटन नहीं खाते, पता नहीं क्यों आपको बदबू आती है उसमें से, है ना। कसम से ऐसा मत करो, हम चिकन नहीं खाते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम सही एंटी चिकन है। बिल्कुल सही बात। मैं भी एंटी चिकन हूँ, बिकॉज चिकन के अंदर कोई ऐसी मादनियात नहीं है। आपको याद होगा पुराने जमाने में बुढ़े होते थे बेचारे, उनको चिकन का सूप दे दिया जाता था, बिकॉज उसमें इतनी इंग्रेडिएंट्स नहीं है। और फिर अब तो हार्मोनल इंजेक्शन भी लग रहे हैं। मेरी मॉम और नानी तो कहती है चिकन इतनी छोटी सी होती है, वो तुम्हें खुद क्या ताकत देगी, उसके सही, अंदर खुद सही, ही कोई ताकत कितनी- नहीं है। कहने की सही बात बात। ये है कि कंजप्शन बढ़ गया है ना, जी, हमने भी खाना बढ़ा दिया। नहीं, लेकिन ये कि मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो बात की ना छोटी सी, इस छोटी सी की बात के ऊपर ना उन्होंने उनको इंजेक्शंस लगाने शुरू कर दिया। मोटी मोटी हो अब गई जो हम है। ब्रायलर सही। लेकर आते हैं, आप देखें कि उसको उन्होंने मेरे ख्याल पता नहीं कितने दिन के अंदर, हाँ, 21 days I 20 guess। दिन के अंदर उसको पूरा करना होता है चिकन। खुदाया जो एक चूजा बनता है, मतलब वही वाली बात है, हम अपना बच्चा जो पैदा हुआ उसको इंजेक्शन लगा के एकदम बड़ा कर दें तो थोड़े, लेकिन सही कह रहे वो बात नहीं रही। और वो अंदर से तो कमजोर होता है ना एक खुद बड़ी ही। मजेदार बात करती हूँ, प्लीज मैं खवातीन से, मर्दों के लिए भी ये बहुत जरूरी है, जो लड़के हैं हमारे यंगस्टर्स उनके लिए भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, जो बच्चियां बड़ी हो रही हैं, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको हार्मोनल इम्बैलेंस है। आपकी चिन बड़ी हो जाए, मतलब हो, तो आप ये मत देखें कि बच्चा हर वक्त यूं करके बैठा हुआ है, मोटा हो गया, टेस्ट करवा लीजिए। फेशियल हेयर्स बढ़ रहे हैं तो टेस्ट करवाइए। अगर एक्नी बहुत ज्यादा आ रही है, वक्त से एक नॉर्मली होती है जी, प्यूबर्टी हिट किया है तो चलो जी, लेकिन नहीं, आप देखिए और जाके चेक करिए, क्योंकि आजकल हर बच्चे को हार्मोनल इम्बैलेंस है। उसकी वजह क्या है? जो चिकन मार्केट के अंदर आता है, उसको जो इंजेक्शन लगा के उसके लेग पीस को बहुत बड़ा बड़ा कर दिया जाता है उसकी बॉडी को। उस इंजेक्शन का सिर्फ इतनी बात कहती हूँ, 70 घंटे तक, 70 आवर्स तक उसको टच नहीं करना होता। वो इंजेक्शन इतना खतरनाक है, लेकिन वो जैसे उसे लगाया जाता है, ये उसी टाइम उसे कट कर देते हैं, और कट करने के बाद मार्केट के अंदर आ जाता है। जिस मिनट उसे कट किया जाता है, उसका ब्लड चिकन के अंदर और फिश के अंदर क्या फ़र्क आता है, या बीफ और मटन में, मुर्गी का खून उसकी हड्डी में जम जाता है, रुक जाता है, बहता नहीं है उस तरह जिस तरह बकरे का निकलता है ना, हम जब उसे ज़िबा करते हैं। तो प्लीज़ आप ये देखिए, और जैसे ही वो रह जाएगा, वो एक तो उसका साइज भी वही रहेगा, और फिर हम उसी हार्मोन वाले लगे इंजेक्शन के चिकन को लाकर घर में अपने बच्चों को बड़े शौक से फ्राई करके देते हैं। ऑयल का प्रॉब्लम इतना नहीं है जितना उस चिकन का प्रॉब्लम है। प्लीज 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 अपने बच्चों को सब्जियों पे ले आइए, गोश्त पे ले आइए, मुर्गी से हटा दीजिए। मुर्गी वाले मेरे पीछे पड़ लेकिन उसके लिए सलमा, उसके लिए पहले पेरेंट्स को भी तो हटना पड़ेगा। सबको हटना पड़ेगा, इजी। लेकिन ये भी देखिए ना कि आजकल जल्दी बन जाती है वो ना जो चिकन। फूड्स आ गए हैं, जो Ready to रेडी टू कुक जो फूड है, ये बच्चे हर कोई शॉर्टकट चाह रहा है। एक छोटी सी बात अनम कहती हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरत को जो औलाद दी है, माँ बाप को जो औलाद दी है, उसकी बड़ी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर। आपने एक ये नहीं कि हम एक फेज में आगे, वो शादी होगी उसके बाद बच्चा भी होगा, ओके आई एम डन, नो नो नो, प्लीज, थैंक यू सो मच। ये अब आप रिश्ते होते हैं आपने निभाने, लेकिन ये अल्लाह ताला ने आपका इम्तिहान दिया, ये आपका फर्ज है। आपको आप वैसे देखते हैं ना, अल्लाह ने एक आपके औरत के वूम में जो बच्चा रखा है, आप उसकी उंगलियां देखें कैसे बनती हैं, ठीक है, वो डेवलप कैसे होता है। हम वो खुदा की कुदरत करते हैं, वो वीडियो शेयर करते हैं हम सोशल मीडिया के, लेकिन अब ये देखिए, वही कुदरत का करिश्मा, वही चीज़ अल्लाह ताला आपकी गोद में जब डालता है, तो उसका दूध पीना, उसका उठना, उसका चलना, उसका खाना, आप माँ बाप हैं, अब आपका काम है किसी को रास्ता दिखाना, ठीक है ना। उस्ताद के ऊपर आप बातें करेंगे, मेरे बच्चे को ऐसे नहीं पाला, लेकिन
आपने क्या किया? तो प्लीज़ सबसे पहले आप ये देखिए, खुद उठिए, मेहनत कीजिए, थोड़ा सा बनाइए और अपने बच्चे को अपने हाथ से खिलाइए। जितने इस तरह के फूड्स हैं जिसमें केमिकल डला हुआ है, प्लीज़ उनसे परहेज़ कीजिए और चिकन से हटाकर अपने बच्चे को रोटी और देसी घी पे ले आइए, मत खिलाइए कुछ भी, रोटी और देसी घी पे ले, आप देखिएगा कि आपका बच्चे की सेहत कैसे जाती है। लेकिन देसी घी के लिए भी मिथ्स जो है बहुत सारे मशहूर किए हुए हैं कि उससे वेट गेन हो जाता है। वेट जिसने Again, लूज करना है ना, quantity. जिसने वेट नहीं, लूज ऐसा करना है, कुछ यहाँ पर फटाफट रेमेडी दे रही हूँ, प्लीज उठकर बैठ जाइए। एक तो अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवा लीजिएगा। देसी घी का 1 टीस्पून आप डालें खाने के अंदर, या एक बड़ा पूरा चम्मच, मैं कहती हूँ जितना बड़ा मर्जी ले लें। दोनों को हजम करने के लिए बॉडी को एक ही लेवल पे गर्म होना पड़ता है, उतना ही काम करना पड़ता है। तो आप अपनी बॉडी के साथ फॉल्स गेम खेलते हैं। आप उसे 1 टीस्पून देसी घी देते हैं, वो एक बड़े चम्मच जितना गर्म हो रही है, तो आप ये नोटिस करें वो कितनी चर्बी गला रही है। बड़ी आसान है। सुबह उठ के 2 अंडे फ्राई कर लें देसी घी के अंदर और आप वो खा लें, चम्मच के साथ खाएं। रोटी ख़त्म कर दें, ब्रांड भी मत लें, किसी भी तरह से चावल और रोटी और चीनी अपनी ज़िंदगी में से ख़त्म करते हैं। और ठंडा पानी, जो आजकल मुझे डॉक्टर ने सख्ती से बोला हुआ है, ये मेरे सारे दोस्त जानते हैं, मैं बर्फ़ वाला पानी पीती हूँ, जो मेरे लिए मतलब हर एक के लिए मुज़रे सेहत है। आप ये कर लें। दोपहर को आप सैलड ले लें और उसके अंदर कोई एक चीज़, कोई एक बोटी, जो खाना सालन आपने लोगों के लिए पकाया घर के लिए, उसमें सब्ज़ी और बोटी उठाइए और उसमें डाल लीजिए। रात को भी इसी तरह। कुछ नहीं समझ में तो दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा अंडे ले लीजिए, एक सुबह ले लिए, एक दोपहर में ले लिए, एक रात में ले लिए। आप देखेंगे कि अगर आपने अर्ली ब्रेकफास्ट किया है और अर्ली डिनर किया है तो आपका वेट यूं गिरेगा। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आजकल जैसे मेरा पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं एक्नी के, और ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स आते हैं। तो जैसे ना लोहा लोहे को काटता है, तो ब्लैक हेड्स को ब्लैक पेपर ही काटेगा। अच्छा? जी, तो उसके लिए ब्लैक इसका नाम है, इसका नाम ही ब्लैक क्रीम है। एक्नी और ब्लैक हेड्स के लिए ब्लैक पेपर जो है, जो कि काला नमक है, 1 चुटकी, 1 पिंच ले लीजिए। लेमन जूस 1 चमचा ले लीजिए। आमंड ऑयल जो कि बादाम का तेल है 1 चम्मच। सिनेमन पाउडर 1 चम्मच जो कि दालचीनी का है। और कलौंजी ऑयल 1 चम्मच। इसको आपने बना के रख लिया है, ठीक है। स्पेशली उन लोगों को जिनको एक्नी है, या स्पेशली ये ख्याल रखिएगा कि एक्नी भी वो वाली जो कि यंग एज में होती है। मैं बात कर रहा हूँ 13 to 25, ठीक है। पोस्ट 25 भी होती है teenage वाली acne टीनेज होती है। एक्नी होती है, उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है ये। बहुत ईजी से अच्छा, ये ब्लैक ब्लैक पेपर यूज हो पेपर रहा है या ब्लैक सॉल्ट है? ब्लैक पेपर इसका Black यूज कर pepper. सकते हैं और ब्लैक पेपर सॉल्ट भी साथ में मिला Okay, सकते हैं आप, ठीक है। ब्लैक पेपर या ब्लैक सॉल्ट आप ले लें, दो कोई भी एक चीज ले लीजिए दोनों में से, लेकिन आप दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। तो इन लोगों को ब्लैक को मिलाकर आपने सिर्फ अपनी एक्नी पे लगाया है, ठीक है। अच्छा, ये ख्याल रखिएगा अगेन कि कोई वूंड खुला हुआ ना हो। अगर कोई आपका वूंड खुला हुआ है, वही बात है, जख्मों पे नमक नहीं छिड़कना है, बिकॉज जख्म के लिए नमक जहर है। अच्छा, उसको और वो जख्मों से कर मुझे देगा। एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद आई कि एक ये भी मिथ मशहूर है कि अगर हमारा जल जाए तो उसके ये ऊपर बहुत सही है, नमक ये लगा फौरन लें। नमक तो क्या ये बिल्कुल effective होता बिल्कुल है? ये बात सही है। और दूसरा ये कि मैं भी जो इस वक्त जो सीजन हमारे यहाँ चल रहा है, हमारी स्किन हर कोई कह रहा है कि टैन हो रही है, खासतौर पे हाथ, लड़के बाइक चला रहे हैं तो उनकी शिकायत ये कि हाथ ब्लैक कि हो वो रहे हैं, टी-शर्ट के पूरे मार्क्स आ जाते जी, हैं। बिल्कुल जी, पैर अलग जो दिख हो रहा रहे हैं वो होता है। ब्लैक हो रहे हैं। तो उसके लिए मैं एक घर में होममेड आपको ये बता रही हूँ, स्क्रब बनाना बता रही हूँ। चाहे तो वो बेबी ऑयल में बना लें, चाहे तो कोकोनट ऑयल में बना लें। उसमें आपने जो भी नमक आप यूज़ कर रहे हैं वो नमक डालिए, वो नमक और ऑयल मिक्स करके आपका एक स्क्रब रेडी हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपकी जो टैन स्किन है वो भी सही होगी, डेड स्किन निकल जाएगी। प्लस ये आपका बहुत अच्छा, ये पेडिक्योर में भी यूज़ होता है। ये खासतौर पे हम पेडिक्योर में भी मसाज कर रहे होते हैं इसी स्क्रब से। सिर्फ कोकोनट ऑयल है और उसके साथ कोई सा भी नमक हमने डाल कोई भी नमक, ब्लैक या कोई भी नमक, आप घर में जो आपके नमक रखा हुआ है आप नमक डालिए और उससे आप मसाज कीजिए। आपका बहुत अच्छा ये स्क्रब होगा, इससे डेड स्किन निकलती है आपके। खास तौर पे जो हम पेडिक्योर में, मैं इसलिए बता रही हूँ कि हम जब मैनी और पेडी में ये यूज़ करते हैं तो ये जो हमारे क्यूटिकल होते हैं, ये जो खराब हो जाती है यानी डेड कि जो स्किन, उंगलियों के पास वाली जल्द होती है, ये क्यूटिकल हमारे सॉफ्ट होके ये रिमूव होना शुरू हो जाते हैं जब आप ये स्क्रबिंग करते हैं। हम तो बहुत सारी चीज़ें, नमक हम जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, नमक से जैसे मैंने भी बताया कि हम, जैसे भी डॉक्टर काशिफ ने एक स्प्रे बताया, तो नमक का एक स्प्रे मैं भी बनाती हूँ जिसमें हम गाजर का इस्तेमाल करते हैं। गाजर को आप ब्लेंड कर लीजिए, उसमें आप नमक डाल दीजिए जैसे 1 टीस्पून एक स्प्रे बॉटल के अंदर, और गाजर का स्प्रे हम ये जो हमारे ये जो क्यूटिकल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं हेयर्स के, उस पर आप स्प्रे करेंगे खाली ऐसे, लेकिन उसके बाद उसको आपने वॉश करना है। उसको वॉश कीजिए बालों को, बहुत अच्छा ये आपका मास्क है एक तरीके से, आप लगा के थोड़ी देर के बाद आप इसे वॉश कर लीजिए। बहुत अच्छा ये स्प्रे है आपके बालों के लिए। जबरदस्त, क्या बात है जनाब, इतना आसान सा स्प्रे है, इसको लगाएं और वॉश कर लें। यहाँ पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। नमक के फवाइद, क्योंकि मैं भी बहुत हैरान हो रही हूँ कि इतनी सस्ती चीज़ और उसके इतने ज़्यादा फवाइद, तो कहीं मत जाइएगा, मेरी तरह हैरान होने के लिए देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान।
बैक जनाब, बात हो रही है जले पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए, लेकिन मुझे अभी ऑफ एयर ये पता चला कि जले हुए पर जब नमक डाला जाता है तो वो सही हो जाता है। इसमें मजीद रोशनी डालेंगी सलमा। जी सलमा, क्या बता रही थी आप? देखिए स्किन किस हद तक जली, एक तो होता है ना कि बड़ा मतलब severe। heavy, वो नहीं, उसकी बात नहीं मैं करी, लेकिन ये है कि जब जला होता है, बाहर के मुल्कों में ये भी एक मिथ है और ये लाइफ हैक माना जाता है। वो क्या करते हैं उसी टाइम ना उसको, जैसे मेरा हाथ जला है उसको मैंने कुछ नहीं किया, बर्दाश्त करने के रिफ्लेक्सेस काम करने की बात है। आपके घर में नमक की थैली, आपने वो सारा उस पर उंडेल दिया और उसको प्रेस कर दिया। दर्द तो अगर अंडे की सफ़ेदी लगाएंगे जलन दूर करने के तब भी रहती है, थोड़ी देर बाद ख़त्म होती है। जला है, कोई मजाक है? ये जो आग है ना वो बड़ा हल्का सा, वो क्या कहते हैं, एक नुक्ता है जहन्नुम की आग का, भूलिए मत। तो खैर इसमें फिर कभी इस्लामी टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन ये आपने डाल दिया, थोड़ी देर पड़ा रहने दे तो वो जितना पानी है नीचे वाला हिस्सा पानी बनता जाएगा और एब्सॉर्ब करता जाएगा। इससे ना तो छाला बनेगा नहीं और ना दाग आएगा। इसी तरह अगर उस टाइम पे नमक का था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, नहीं है कुछ तो, और आलू आपके पास पड़े हैं, आलू छुरी से नहीं काटना, पकड़ते जाइए और किसी भी बड़ी चीज से आपके पास एनीथिंग कुछ भी उसको आप उसको जब तोड़ेंगे तो वो फट जाएगा, जब वो फटेगा तो उसमें से पानी निकलेगा। बस जी सब्र कर लें और पकड़ें और उसको रगड़ते जाइए। ये मैंने देखा है कि एक बच्ची के पास कुकर फट गया था और उसकी बॉडी काफी जल गई थी। my God। मुझे जब कॉल आई और उस वक्त हम शो में थे तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा, मैं कहा बेटा आज जितने आलू हैं पूरी बिल्डिंग से मंगाइए और तोड़ते जाइए और मजे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बॉडी में कहीं छाला नहीं था। वो जो 2 जगह रह गई थी ना बस वो वहाँ छाले थे, कहीं दाग नहीं था। आलू या नमक, ये दोनों बहुत बेहतर। अच्छा, मोस्टली बच्चों को, अगर बच्चे बर्दाश्त कर जाएं, क्योंकि बच्चों को तो सबसे फेवरेट काम होता है आयरन देखी और बस लगा दी। ये सब बहुत चीज़ें ज्यादा ये तो favorite। आजमाया हुआ भी है, जो भी सलमा बता रही है ना, ये मेरा आजमाया हुआ इसलिए कि शुरू में जब शादी हुई थी तो खाना पकाना बड़ा जल्दी तो आता नहीं ना किसी को, तो छींटे आ जाते हैं। जब मैंने कुछ फ्राई किया और था कुछ तो मुझे फ्राई अच्छी करो तरह तो याद है, definitely हाथ पे मेरा आता है। फेस बर्न हुआ था, मेरे my यहाँ God। पूरा निशान था। मेरे ख्याल से अभी किसी को वो निशान नजर नहीं आएगा। नहीं। फौरन मैंने नमक लगाया था और मैंने कोई मेडिकेशन कुछ भी नहीं किया, सिर्फ नमक लगाया। उस वक्त छाला नहीं बना बस, तो उससे मेरा ये है कि छाला नहीं बनने देना बस तो वो ये हमारा जो नमक का काम था वो उस वक्त कर लिया और उसके बाद ये देखे आज तक मेरा कोई निशान ऐसा नहीं है। अच्छा एक बात कहूँगी ना, उस टाइम आपने बात की थी सोशल मीडिया पे जो कि हैक्स चल रहे होते हैं, क्राफ्ट्स में चल रहे होते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप फॉलो करते हैं, आप देखते हैं, लेकिन बात वहीं पे एक डिफरेंट अंदाज में कहती हूँ। हम अकीदत के साथ बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम ये नहीं ध्यान रखते कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है। अगर वो आपको फॉलो करना शुरू करते तो एक बिद्दत का कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है? तो उससे भी परहेज़ कीजिए और इससे भी परहेज़ कीजिए। आप डॉक्टर नहीं बन जाएंगे यूट्यूब चैनल देखने से, या ये लाइफ हैक्स जो भी यूट्यूब पे चल रहे होते हैं, क्राफ्ट की चीज़ें चलती हैं। आपको वो डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। खुदारा उस चीज़ से परहेज़ कीजिए जो शायद आपके लिए तो फ़ायदेमंद हो जाती है लेकिन किसी दूसरे को नुकसान दे जाए और आप उसके लिए सारी ज़िंदगी के देनदार हो जाएं। हम दोनों इस टाइम यहाँ बैठे, बल्कि तीनों बैठे हुए हैं, हम एज अ हर्बलिस्ट जब भी चैनल पे आते हैं तो मैं एक बात हमेशा ये कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियों की ख़ास हम इसलिए नहीं बताते क्योंकि एक जड़ी बूटी किसी नॉर्मल इंसान पे उसी तरह क्या असर कर रही है और दूसरे पे डिफरेंट करेगी। अगर आपके खून की तासीर फ़र्क है तो मैं आपको बता सकती हूँ 100% ऑपोजिट इफेक्ट रिजल्ट्स आएंगे। तो इसलिए हम वो चीज़ें नहीं बताते और फिर भी बार बार कहते हैं प्लीज़ अपने रिजल्ट्स हमें भेजिए। तो इसलिए प्लीज़ टीवी पे या सोशल मीडिया देख के डॉक्टर मत बन जाइए, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, डिग्री हासिल करनी पड़ती है और उसके बाद तजर्बा बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सलमा मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम किचन में से चीज़ें ज़्यादातर हमारी जितनी रेमेडीज होंगी बहुत सादी होंगी, बहुत मेरा तो स्लोगन है किचन आधा दवा खाना, और जो कि हम घर से यूज़ कर रहे होंगे एटलीस्ट कम से कम उससे किसी को साइड इफेक्ट नहीं होंगे। अच्छा, एक जहाँ जले पे नमक और जख्मों पे नमक की बात आ रही, सोशल मीडिया की बात हुई तो ये भी कहूँगी प्लीज़ अंगूठे छापना बंद कीजिए। और दूसरी बात देखिए, जिगर की बीमारी ऐसी बीमारी नहीं है कि जो किसी सिरिंज से ही लगेगी या किसी और से बात से लगेगी। इस बात शायद लोगों को मेरी बात समझ में आए, मैं नाम नहीं ले रही। एहतियात कीजिए जब किसी के घर में कोई जान से जूझ रहा होता है, ज़िंदगी के लिए जूझ रहा होता है, और तब उसके बाद उनके चाहने वालों में से कोई उठ के इस तरह की बात कर दे तो बहुत तकलीफ होती है। अगर कोई आपका दुश्मन भी है तो उसके लिए सिर्फ दुआ कीजिए। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसको कहें जी कैसे हो सकती है, लेकिन जिनको हुई है उन्हीं को पता है वो कैसे स्ट्रगल करें। मैं जानती हूँ, मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था लिवर सिरोसिस से, और उस तकलीफ का भी पता है जो उन्होंने खुद झेली और बाहर वालों ने झेली। तो फिर मैं एक दफ़ा बात कहती हूँ, जिगर की बीमारी
को दिल का नासूर मत बनाते, जिंदगी का नासूर मत बनाते कि सारी जिंदगी इंसान के शायद जाने के बाद या वापस रिवाइव करने के बाद भी वह नासूर ना खत्म हो। बिल्कुल। और मैं इस पे ज़रूर कहूँगा कि इसकी वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में। प्लीज़ विटामिन हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी दोनों की वैक्सीन अवेलेबल है। हम डॉक्टर्स को तो लगती हैं, लेकिन मैं आम लोगों को कहूँगा कि आप लोग लगवाएं, बिकॉज ये बहुत आसानी से आजकल बहुत सारी बद एहतियाती से लग जाती है। इवन जैसे मैं लड़के जाते हैं जो शेव कराते हैं जाके अपना पार्लर्स में या सैलून्स में, बार्बर्स में, तो वो जरूर ये चेक करें कि आपका जो ब्लेड है वो नया यूज किया है, ये बहुत सिरिंज नहीं होनी चाहिए। और नहीं हो। एक चीज और, अभी मैं पीछे मैंने अपनी बेटी की जिस दिन सर्जरी करवाई है, उसका हालांकि बिजनेस सर्जरी का पेपर था, उस वक्त जरा सी ताखीर हुई मुझे, क्योंकि मैं पेमेंट देने के लिए चली गई। जब मैं आई तो मेरी बेटी चेंज करके आई, तो एक किट बनी हुई थी। और उस टाइम मैं बीइंग अ डॉक्टर मैं खुद भी यूं थोड़ी सी हो गई कि यार ये सिरिंज भरी हुई है और मतलब ओपन है। अब मैं यूं करके देखती हूँ तो जब उसने जब आके कहा मामा क्या देख रही है, मैंने कहा बेटा ये तुम्हारे सामने भरी है। नहीं मामा मेरे सामने नहीं भरी। मैं कहा मैं तो नहीं लगाने दे रही। अच्छा, अब बजाय इसके, क्योंकि सारे मेरे कोलीग्स हैं, मुझे जानते हैं, मैं वहाँ बहुत काम करती हूँ, मैं यूं करके देख रही हूँ यार बात गलत हो जाएगी, मैंने उठाई और मैंने कहा मैं निकाल दूंगी। इससे पहले कि मैं डस्टबिन में निकालती तो नर्स ने आके कहा क्या कर रही हैं मिस आसिम। मैं कहा ये मैं नहीं लगाने दे सकती, आई एम सॉरी। अच्छा लगे या बुरा लगे मैं ये नहीं लगाने दे सकती, मैं वो रिस्क नहीं ले सकती। अच्छा शायद सही होगी, ये पलक झपकने का जो रिस्क है, मैं बुरी बन जाऊं वो मुझे मंजूर है। अल्लाह की तरफ से जो हो वो एक अलग बात है, मैं अपनी एहतियात पूरी करूंगी। तो उसने मुझे हंसते हुए कहा कहती ये इतने का इंजेक्शन, मैं कहा दोबारा ले आओ, कोई बात नहीं लगाओ, आज सर्जरी नहीं करते, लेकिन मैं ये इंजेक्शन नहीं लगाने दूंगी। तो थोड़ी सी सख्ती को कहते हैं ना, नो कहना सीखिए। हर वक्त अच्छे बनने के लिए किसी ने नो कहना सीखिए, लेकिन ये है उसके अलावा बाहर की खानों से बचिए जितना हो सकता है। मैं फिर माओं को एक बात कहूंगी, हम माएँ हैं, हम बाहर, हम 3 लोग हैं यहाँ पर, इसमें वर्किंग लेडीज हैं, लेकिन खुदा जानता है कि घरों में काम करती हैं और अपने बच्चे संभालती हैं और मैं, मेरे लिए मशहूर है पूरे मीडिया के अंदर के मजदूर है। तो कहती मेरे तो हाथ कोई देख के कहता मेरे घर में कोई मेड मैंने रखी ही नहीं है, खुद हम काम करते हैं। मजदूर है, उसकी वजह ये नहीं है, मजदूरी की वजह नहीं है कि या हम अफोर्ड नहीं करते, ऐसी बात नहीं, हम फनकी मतलब फनकी है, ऐसा कोई बात नहीं है। बात ये है जिस काम के लिए मेरे रब ने मुझे पैदा किया है, जो मेरा पहला फर्ज है, वो मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरा शौहर है। अगर मैं वो नहीं कर सकती तो मैं किसी के लिए अच्छी डॉक्टर नहीं हो सकती, अच्छी हर्बलिस्ट नहीं हो सकती, अच्छी एक्ट्रेस नहीं हो सकती, मैं किसी के लिए कुछ नहीं हो सकती। पहले मुझे अपने घर से शुरू करना है। अगर मेरा घर ठीक नहीं है तो ऐसा नहीं, किसी ने कह रही हूँ PCCI में ये बात कही, बड़ी मज़ेदार थी कि हमें अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है। आप एक काम करें, अपने बच्चों को मतलब टाइम दें, ठीक है, उनको मैनेज कर दें, लेकिन बाहर गली में खड़े हर बच्चे को जो कि यतीम है उसको गले से लगाए। तो मुझे हंसी आ गई, मैंने उठ के बारे में, जब आप माँ ही नहीं रहे, अपनी औलाद के माँ नहीं रहे, तो दूसरों की माँ कैसे बन सकते हैं? पहले अपने बच्चों की तो माँ बनी, बिल्कुल जनाब, पहले अपने बच्चों की माँ बने, फिर किसी और को तनकीद और जो है अपनी शफकत का जो है निशाना बनाए। इस वक्त जो है एक कॉल काफ़ी देर से लगी है, तो मेरे दिमाग में ये बात चल रही है कि कोई अपने बच्चों को छोड़ के कैसे पहले किसी अपने दूसरों के बच्चों को कर सकता है। तो जनाब यहाँ पर एक कॉलर मौजूद है, देखते हैं कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, मैं मिसेस महमूद बात कर रही हूँ क्लास से। जी मिसेस महमूद, आप लोग कैसे हैं? मैं तो प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है, तीनों बड़े अच्छे आपके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमा तो बड़ी अच्छी चीजें बता रहे हैं। मैंने अभी टीवी खोला कि सुबह 6 बजे की लाइट गई थी और लाइट ओहो बारिश हो गई ना, बस लाइट चली गई। हाँ कोई बात नहीं, हर चीज का अल्लाह मियां क्या टाइम है, जो मिल जाए उसका बहुत बड़ा शुक्राना अदा करना है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कहना चाहेंगे मिसेस तैमूर? बेटा आपका रिपीट कब होता है? मिसेस तैमूर सुबह 5 बजे आई गेस हमारा रिपीट होता है, बाकी कंफर्म करके आप फेसबुक पेज के थ्रू भी जो है हम आपको अपडेट कर देंगे रिपीट कब होता है। और अगर आप यूट्यूब पे देख सकते हैं तो यूट्यूब पर भी शो अपलोड हो जाता है, फेसबुक के पेज पर भी इसका लिंक लग जाता है, तो हर जगह शो मौजूद है। और आई थिंक इनकी कॉल भी ड्रॉप हो गई, तो आप मिसेस तैमूर ज़रूर शो को देख लीजिएगा, यूट्यूब, फेसबुक और रिपीट। कई इलेक्ट्रिक वाले मुझे दुआएं देंगे। मिसेस तैमूर, जिस टाइम आपने टीवी नहीं देखा उस टाइम लाइट चली गई, तो उस टाइम अगर आपके पास लाइट होती और आप टीवी देख रहे हो तो पीछे जो बच्चे चीख रहे हैं ना, उनमें से कोई किसी को शायद चोट लग सकती थी और आप बेध्यानी में ना देख सकती। तो नहीं, ये इट्स अ सीरियस थिंग। हम जिस टाइम किसी दूसरे पे बात करते हैं, ये के इलेक्ट्रिक वालों के लिए बात कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, लेकिन हम ये नहीं देखते कि कोई भी चीज़ हमारी बुराई के लिए नहीं होती, अच्छाई के लिए होती है। वो वक्त उस टाइम आपने जिस काम को दिया है वो ज़्यादा ज़रूरी था। तो सो बी पॉजिटिव। मैं सबसे कह रही हूँ अपनी लाइफ के अंदर
थिंक पॉजिटिव एंड स्टे बी पॉजिटिव। मेरा ब्लड ग्रुप नहीं है, कसम ले ले, मेरा ए पॉजिटिव मेरा है, बट स्टे मेरा है। स्टे आप भी पॉजिटिव, positive क्योंकि है। जिस दिन आप ठीक आप ये चीजें समझ जाएंगे ना, उस दिन आपकी लाइफ से ज्यादा खूबसूरत किसी और की जिंदगी हो अच्छा, नहीं मैं सकती। सलमा की बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ, लेकिन मुझे जो एतराज़ है वो ये है कि जनाब इतनी जो है दिन में 2-2 घंटे दवा की तरह 3 दफ़ा लाइट जाती है, लेकिन बिल फिर भी वही आपका हाँ, ये बात 24,000 है, ये बात 25,000, है, इससे तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं ये करती। बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये है कि अब रेट बढ़ गए ना। इसको मैं अब पॉजिटिव इसीलिए तो हमें कहा गया हम बड़े साबिर लोग हैं। साबिर लोग, एक हमारा सबर आजमाया जा रहा है, ठीक है, सबर। हम क्या कर सकते हैं। दूसरा, वैसे तो हमने किसी की मदद करनी नहीं, इसका मतलब ये है, जरा ध्यान से सोचिएगा, नॉर्मली हमारे पास पैसे होते हैं, कोई आ जाए मांगने के तो हम नहीं देते नहीं ना। देते। हमारे मुल्क के लिए किसी चीज की जरूरत है, एक पौधा तो लगाने के लिए हम तैयार नहीं है, और ऊपर से हमने कोनो कारपस लगा दिया ताकि बारिशें ही ना हो पूरे कराची के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। जो वो पौधा है जो कि ऐसे इलाकों में लगाया जाता है जब बारिश बहुत होती है, बरसात होती है और कीचड़। फ्लड आते हैं, और जिसकी वजह से जमीन टूट के वापस समुद्र में जा रही है, उस जगह लगाया जाता है ताकि वहां बारिश ना हो। चलें, ये भी बता दिया गया। प्लीज उसको कटवा लीजिए, जिसको पता है वो लगा हुआ, कटवा दे, नया फिर लग जाएगा। बेरी लगाइए, शतूत लगाइए, अमरूद लगाइए, नीम भाई आम लगाइए। लगाइए, सबसे आम, ज्यादा भाई, बड़ा मजा आम, आता है भाई, कैरेट और क्या? लेकिन वैसे तो हमने अपने मुल्क को कुछ देना नहीं था, वैसे हम मेरा भाई आ जाता मैं शायद उसकी इतनी मदद ना करूं जो मेरे पास है, लेकिन जब मुझे बिल के जोर पे मुझसे मांगा जाता है, हम अपने- जबरदस्ती। समझे ये हम अपने भाइयों को ही दे रहे हैं, देते रहे, कोई बात नहीं है, 1.5-2 साल इंशाल्लाह कहीं ना कहीं तो खड़े हो जाएंगे। अच्छा भाई, सलमा तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, मैं तो इतनी ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब देखती हूँ 24-25 हजार का मैं बिल कह रही हूँ तो मेरा बिल अभी गाड़ी में अभी आया नहीं होगा सलमा का बिल। सलमा का बिल आया नहीं है, मुझे यही लग रहा है, सलमा का बिल आया नहीं है या पुरानी रीडिंग इनके मीटर की चल रही हाय, है। हाय, ये तो मुझसे जनाब पूछो। बहुत आज जो है वो बहुत बहुत मजा आया आप लोगों के अच्छा साथ, लगा, आज अच्छा का शो लगा। बड़ा तो जबरदस्त जाते था। हुए मैं जल्दी से बता जी, दूं जी, आपको हाँ, कि हर कोई बिल्कुल, फेयर होना बिल्कुल। चाहता है। बेसिकली देखिए, हर कोई फेयर का मतलब है कि दिलकश होना चाहता है, उसका नाम ही शादाब फेयरनेस हमारी मास्क है। दिलकश हमारी को जी प्रोड्यूसर भी है। बिल्कुल। तो शीन से शहद है आधा चमचा, एक है आलू का पेस्ट जो सलमान ने फिर से बताया था, मैं फिर से बताऊंगा। आलू आपकी स्किन वाइटनिंग में बहुत हेल्प करता है। दाल से दूध है 1 चमचा, एक अलिफ से एलोवेरा जेल और बेस से बेसन, और साथ साथ 1 चुटकी नमक इसमें ऐड कर लीजिए। साथ साथ ये टैबलेट ई-कॉस अवेलेबल है मार्केट में, जो इवनिंग प्रिमरोज है, ये सुबह शाम खाएं, और टैबलेट फॉलिक एसिड ये सुबह शाम खाएं। इसका बड़ा फायदा ये है कि आपकी अंदर, क्योंकि हम बेसिकली बने हैं फौलाद से, फॉलिक एसिड से, तो हम सबको खाना चाहिए। गर्ल्स के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया गर्ल्स में बहुत बहुत कॉमन हो ज्यादा गया है। है। बल्कि मैं लड़कों को भी देखता हूँ, लोग थका हुआ लोग एक आता है, एक वो एनर्जी नहीं आती। एक तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, रात को 9-10 बजे अपना मोबाइल फोन ऑफ कर दिया करें और सो जाया करें। बच्चों के लिए मैं ये स्पेशली बात इतनी कहूंगा, अच्छी है कि आपने ये मैंने क्या अपना बोल फोन दिया है ऑफ करना डॉक्टर शुरू कासिम? किया। सीरियसली मैं क्या बताऊंगा, बोल दिया मैं है? आपको बता रहा हूँ, अभी ट्राई करके देखिए और सुबह उठे फजर की नमाज पढ़े, उसके बाद यूज करें, क्या नो सारे प्रॉब्लम। अच्छा, अभी जो इन्होंने फौलाद की बात, इनकी सच्चाई है, और इससे देख लें अपने आप को जाके किसी भी मैग्नेट के पास रखिए, और अगर आप उसकी तरफ खींचते हैं तो इसका मतलब आप आप फौलादी हैं। लेकिन एक बात है ना, थैंक यू सो मच फॉर जी, इनवाइटिंग अस, बहुत अच्छा और लगा। हमें बहुत अच्छा लगा, कसम से यूं लगा जैसे हम जस्ट बैठ के चिट चैट कर रहे हैं। सॉरी नमक पे ज्यादा बात थी, लेकिन मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ साइकोथेरेपिस्ट, मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ऐसी कर जाती हूँ जिससे शायद किसी को फायदा पहुंचा बिल्कुल, हो। बहुत अगर बड़ी बात पहुंचा हो तो हमें दुआओं में याद रखें, और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो हम दिल से माफी मांगते हैं। नहीं, आप लोगों नहीं, का बहुत seriously, शुक्रिया बहुत डॉक्टर अच्छा काशिफ, लगा। सबसे आपका बड़ी बात बहुत है, हमें शुक्रिया। बहुत स्पेस देती हैं आप बात करने को। नहीं, So मैं nice खामोश of हो you. जाती हूँ, मैंने कहा अब ये लोग आपस में इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स के बीच में आने का मतलब नहीं, होता है आप भी कि हमारी अब अपनी फ्रेंड है। बिल्कुल। आपका सलमा बहुत शुक्रिया, आप आई, बहुत आज बहुत शुक्रिया। मज़ा आया। हुमैरा आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप आई और आपने जो एक एडवाइस दी है हमारे यंगस्टर्स को कि अपना मोबाइल फ़ोन ऑफ कर दें। मुझे पता है कि अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन ऑन करेंगे तो सुबह उठ के बहुत बड़ी सी लड़ाई आपकी मुंतज़िर होगी कि आपने तो रात में बात नहीं की थी और ये हो गया था। लेकिन जनाब सोने के लिए मैनेज बनाई करना है। सीखें, और जी। हम खुद ही आदतें डालते हैं लोगों की, थोड़ा सा तो वक्त अपनी जात को दीजिए। बिल्कुल जी। ऐसा ही है। और हम जो आदत लोगों की डालेंगे, चाहे वो हमारे माँ बाप हों, चाहे वो हमारे दोस्त हों, चाहे कोई भी आदतें और उनकी जो हैबिट्स होती हैं वो खुद हम ही बनाते हैं, तो इन्हें आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जियो उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान। हम अभी बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर कि हर कोई इंसान हर दुनिया में आता है, अपने फ़र्ज़ वो समझता है कि ये भी मेरा फ़र्ज़ है, हमारे बीवी बच्चे हमारा फ़र्ज़ है, फैमिली फ़र्ज़ है, नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है। लेकिन कुछ फ़र्ज़ ऐसे होते हैं, कुछ फ़राइज़ ऐसे होते हैं जो हम समझ नहीं पाते कि हमें बेसिकली पैदा क्यों किया गया।
हमें अल्लाह ताला ने इंसान अशरफुल मखलूक़ात बनाया, हमें वो अगर उसे इबादत की ज़रूरत होती तो भाई फ़रिश्ते बहुत सारे थे, अल्लाह ताला फ़रिश्ते इतने हज़ारों हैं, हमसे ज़्यादा हैं, तो अल्लाह ताला को हमारे सजदों की और इबादत की शायद ज़रूरत नहीं है, उससे हमसे मज़ीद भी कुछ चाहिए। तो बहुत कम लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो इस बात को असल मानों में समझते हैं और इंसानियत की बेहतरी के लिए कुछ काम कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ किसकी, ये मैं आपको बताऊँगी इस पैकेज के बाद। आइए चलकर देखते हैं ये पैकेज। अब्बू हमेशा से चाहते थे कि उनके तमाम बच्चे तालीम हासिल करें और उनकी हमेशा यही कोशिश थी कि उनके बेटों से ज़्यादा उनकी बेटियां तालीम हासिल करें। तो हमारे स्कूल के बाहर एक बच्ची चीज़ बेचने आया करती थी। तो उस बच्ची ने कहा कि उसके 7 बहन भाई हैं और उसकी अम्मी उनको चीज़ देती हैं जिसको वो बेच के घर पे कुछ पैसे लेकर जाते हैं। अगर वो चीज़ नहीं बेचेगी तो वो रात को खाना खा के नहीं सो पाएगी, वो भूखी सो जाएगी और उसके लिए उस वक्त पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था अपना और अपने घर वालों का पेट भरना। वो बच्ची मेरे लिए एक इंस्पिरेशन बनी और मैंने अपने घर पे बच्चों को वॉलंटियरली पढ़ाना स्टार्ट किया। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी मैंने एक यूथ फेस्टिवल अटेंड किया और मुझे वहाँ से पता चला कि जहाँ मैं अपने घर पे 20 बच्चों को पढ़ा रही हूँ वहाँ मैं 200 बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। जी जनाब, इनके स्कूल की दीवार पे लिखा हुआ था अ चाइल्ड विदाउट एजुकेशन इज़ लाइक अ बर्ड विदाउट विंग्स, यानी कि एक बच्चा बग़ैर तालीम के ऐसा ही है जैसे कि एक परिंदा जिसके पर ना हो। तो जो तालिब इल्म आपने अपनी स्क्रीन्स पर देखी, जो तालबा हैं जो इंसानियत के फ़र्ज़ को निभा रही हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको माहिरा अहमद से, जो कि फ़ाउंडर और प्रेसिडेंट हैं ऑफ वुमेन इज़ अ नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, एडवोकेट भी हैं गर्ल्स एजुकेशन की और पीस अवार्ड विनर भी हैं बाय UNDP। अस्सलाम वालेकुम माहिरा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक ठाक भाई, इतनी सारी हिम्मत, माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले खुद इंस्पायर करके 20 बच्चों से 200 बच्चे, कैसे सफ़र यहाँ तक पहुँचा? जैसा कि आपने सुना कि मैंने किस तरीके से जो है वो स्कूल का आगाज़ किया। बेसिकली एक स्कूल में मेरे एक लड़की पढ़ती थी और वो बाहर जो है वो आइस लोलीज बेचा करती थी। तो उससे जब मैंने बात की कि तुम क्यों स्कूल नहीं आती, तो शी सेड कि उसके अब्बू का इंतकाल हो गया और उसके तमाम भाई बहनों को काम करना पड़ता है ताकि वो न्यूट्रिशन प्रॉपर खा सकें। तो वो बात कहीं ना कहीं मेरे जहन में थी और मुझे टीचर बनने का वैसे भी हमेशा से शौक़ था। तो फिर जो है वो जब मैं क्लास 7 में थी मैंने तब अपने घर की छत पे पढ़ाना शुरू किया। क्लास 7 से? यस, क्लास 7 से। और फिर 2013 में जो है वो मैंने एक फेस्टिवल अटेंड किया। वो अटेंड करने के बाद मुझे लगा कि जहाँ मैं थोड़े से बच्चों को पढ़ा रही हूँ वहाँ मैं बहुत ज़्यादा बच्चों को भी पढ़ा सकती हूँ। सो बस 2013 में मैंने जो है वो विन का आगाज़ किया और हम अब 12 वॉलंटियर्स हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपका स्कूल कहाँ पर है, किस इलाके में है? ये है नयाबाद, लियारी में। ओके जी। तो आप खुद भी वहीं रहती हैं? जी, मैं लियारी में ही रहती हूँ, लेकिन मेरा स्कूल जो है वो थोड़ा सा दूर है मेरे घर से। ट्रैवल करके जाना जी, मुझे पड़ता ट्रैवल है। करके ये बताइएगा, बच्चे जो आते हैं वो क्या इंस्पिरेशन होती है? वो चाहते हैं पढ़ना, उनके बड़े स्ट्रगल करते हैं, या फिर वो ज़बरदस्ती है किसी की, या खुद से आते हैं? देखिए, मेरे पास जो मोस्टली बच्चियां पढ़ती हैं, बल्कि मेरे पास जो है वो सारी जो बेनिफिशरीज हैं वो लड़कियां हैं और लड़कियों को वैसे भी पढ़ने का शौक होता है ज़्यादा। और वो पढ़ना चाहती हैं, लेकिन रिसोर्सेज ना होने की वजह से वो नहीं पढ़ पाती। तो मेरे पास जो मोस्टली हमारे स्कूल में बच्चियां आती हैं वो मजदूर और मच्छेरों की बेटियां हैं। तो उनका यही है कि भाई 200 रुपये या 150 रुपये दिन की दिहाड़ी है, तो वो उनके पेरेंट्स जो हैं वो उनके लिए
एजुकेशन उनको Afford नहीं कर एक सकते। लग्जरी लगती है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो बच्चियां बहुत खुशी से आती हैं और दिल लगा के मेहनत करके जब ये पढ़ती हैं। इनिशिएटिव ले रही थी तो फैमिली ने सपोर्ट किया? यस, ऑब्वियसली मेरी फैमिली की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, स्पेशली मेरे वालिद की जो है वो बहुत सपोर्ट रही है मुझे। तो खुद से भी इन्वेस्ट किया होगा ज़ाहिर है, क्योंकि आप फंड्स पे तो इतना रिलाई नहीं कर सकते जब आप इस तरह का कोई काम करते हैं। तो खुद से भी इन्वेस्ट किया, फैमिली ने सपोर्ट किया इन्वेस्टिंग में? फैमिली ने एज सच मुझे इन्वेस्टिंग में नहीं सपोर्ट किया और ना ही मैं कहूँगी कि किसी और ने मुझे इन्वेस्टिंग में सपोर्ट किया। जो भी किया था वो मैंने खुद अपनी मदद आप किया था इनिशियल स्टेज पे, बिकॉज आप जब बहुत यंग होते हैं और आप जब लोगों को कहते हैं कि जी मैं किसी और के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो पीपल डोंट बिलीव यू। Exactly. उनको लगता है कि नहीं ये ऐसे ही है, बस ये और ये 2 तो दिन में बैक ऑफ कर जाएगी या थोड़ी 2 दिनों दिन में। में जो है वो बंद हो जाएगा और फिर ये नहीं करा पाएगी एंड ऑल। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हमने अपना काम दिखाना शुरू किया, किसी ने फेसबुक पेज बना दिया, किसी ने ट्विटर अकाउंट बना दिया, तो फिर वहाँ से हम लोग को डोनर्स मिलना शुरू हुए और फिर इंडिविजुअल्स हैं कुछ ऐसे जो कि हेल्प करते हैं। ज़बरदस्त। अभी क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हैं बच्चियों? अभी हमारे पास प्राइमरी से लेके मैट्रिक तक की फ्री तालीम है Okay, और हम माशाल्लाह। पूरा जो है उनके जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे ही कवर करते हैं उसमें। जिसमें कि साइंस आ गया, मैथ्स जी, आ गया, जी, इंग्लिश हो इंग्लिश हो गई, इंग्लिश उर्दू, कब से स्टार्ट इस्लामिया। करती हैं? इंग्लिश प्राइमरी लेवल से। ओके। तो इसमें ज़्यादा आसानी हो जाती होगी, क्योंकि पहले गवर्नमेंट स्कूल में तो आई गेस अब ये है कि 6 क्लास से उनका स्टार्ट होता था और अब शायद 3 या 4 क्लास से स्टार्ट होता नहीं नहीं, अब गवर्नमेंट में भी जो है वो इंग्लिश Okay. हो गया है, लाइक वो Okay. प्राइमरी से ही स्टार्ट है। ज़बरदस्त। अच्छा, जो बच्चे आपके स्कूल में आ रहे हैं तो उनके पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स होता है? उनके पेरेंट्स, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें Okay. और आगे जाएं। वो लाइफ जो उन्होंने जी है वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे वैसी लाइफ गुजारें, तो वो बड़ा खुश होते हैं और हमें कहते हैं कि इसकी और मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए, मुख्तलिफ इलाकों में होनी चाहिए, ताकि जो सिर्फ 100 या 150 बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड हो सके। तो पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो खुद लाइक एक हमारे पास ये भी है कि जी आपका जब बच्चा जो छोटा है लाइक 5th या 6th क्लास तक, उसको छोड़ने के लिए उसकी माँ या बाप का आना बहुत ज़रूरी है। तो वो बच्चों को जो है ना वो पेरेंट्स ओनरशिप लेते हैं, वो खुद छोड़ कर जाते हैं, फिर लेने के लिए आते हैं, फिर प्रोग्रेस पूछते हैं। हमारे पास मंथली मीटिंग्स होती हैं पेरेंट्स के साथ, तो एक अच्छा उनके साथ गैदरिंग हो जाती है। ज़बरदस्त। अच्छा माहिरा, ये बताइए कि कोई आपको वॉलंटरली ज्वाइन करना चाह रहा है एज अ टीचर या आपको कोई डोनेट करना चाह रहा है, तो वो कहाँ पर आपको रीच कर सकता है? कोई फेसबुक पेज है आपका? हमारा फेसबुक पेज है वुमेन इज़ अ नेशन के नाम से, अगर आप लिखेंगे फेसबुक पे तो आ जाएगा। हमारा ट्विटर अकाउंट है और इसके अलावा हमारी ईमेल आईडी है womenIsANation@gmail.com। फ़ोन नंबर भी है हमारा 0320323924। सो अगर कोई हमें रीच आउट करना चाहता है वॉलंटियर करने के लिए, फंड्स करने के लिए, या कोई इवेंट अगर हमारे बच्चों के साथ स्पेशली वो आके करना चाहें, देन मोर देन वेलकम। ज़बरदस्त। अच्छा, एक शॉर्ट 1 लाइन सबके लिए जो पेरेंट्स भेजना चाह रहे हैं बच्चों को, जस्ट अ 1 लाइन। बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए अगर मैं कहती हूँ कि अ गर्ल विद करेज इज़ रेवोल्यूशन। एक लड़की अगर उसमें करेज हो तो वो एक रेवोल्यूशन लेकर आ सकती है। ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया माहिरा आपका कि आप आई, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इतना ज़बरदस्त आप काम करिए। तो ज़रूर इनके फेसबुक पेज को ज्वाइन कीजिएगा और अगर जो भी आपसे हो सकता है वो ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर शो का वक्त ख़त्म हो गया है और अब वीकेंड भी सामने है, तो वीकेंड पे अपना और अपने से जुड़े हुए तमाम लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मंडे को एक नए शो, एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे आपकी स्क्रीन पर। तब तक मुझे रिनम फातिमा को और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।